डिस्क्लेमर। दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई एक काल्पनिक स्टोरी है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, नाम, घटनाएं और पावर्स पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी रियल व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं, जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। गॉड लेवल कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 121, अस्तित्व का भार और सीमा के पार पहला कदम। उस आकृति की हल्की सी चमक के साथ ही चारों ओर का दबाव अचानक और भी गहरा हो गया, जैसे अब तक जो वे सह रहे थे वह केवल शुरुआत थी और असली परीक्षा अब सामने आई हो। सूर्यांश और आर्या के हर कदम पर अब कई गुना भार महसूस हो रहा था। उनके शरीर ही नहीं बल्कि उनकी चेतना तक पर वह दबाव उतर चुका था, जैसे यह स्थान उन्हें केवल रोकना नहीं बल्कि पूरी तरह परखना चाहता हो। आर्या ने दांत भींचते हुए धीरे से कहा, यह अब सहन करना कठिन हो रहा है, जैसे हर कदम पर हमारा अस्तित्व टूट रहा हो। और उसके शब्दों में दर्द छिपा नहीं था, लेकिन उसके भीतर की जिद भी उतनी ही मजबूत थी। सूर्यांश ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही स्थिरता थी। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर यह हमारे अस्तित्व को परख रहा है तो हमें अपने भीतर के केंद्र को और गहरा करना होगा, केवल शक्ति से नहीं, अपनी पहचान से इसे सहना होगा। और उसके शब्दों में एक गहरी समझ थी। उसने अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कीं और अपने भीतर के उस केंद्र को महसूस किया, जो अब केवल एक प्रकाश नहीं था बल्कि एक स्थिर आधार बन चुका था। उसने उस आधार को और मजबूत किया, जैसे वह अपने पूरे अस्तित्व को उसी पर टिका रहा हो। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके शरीर पर पड़ा दबाव हल्का नहीं हुआ, लेकिन उसका असर बदल गया। अब वह दबाव उसे तोड़ नहीं रहा था बल्कि उसे स्थिर कर रहा था, जैसे वह उसके भीतर की कमजोरी को निकाल रहा हो। आर्या ने यह परिवर्तन महसूस किया। उसने तुरंत कहा, तुम्हारी ऊर्जा अब अलग लग रही है। और उसके स्वर में आश्चर्य था। सूर्यांश ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, मैं इसे रोक नहीं रहा, मैं इसे सह रहा हूं। और उसके शब्दों के साथ ही उसने एक और कदम आगे बढ़ाया। इस बार वह कदम पहले से अधिक स्थिर था। आर्या ने भी वही तरीका अपनाया। उसने अपनी शक्ति को बाहर फैलाने के बजाय अपने भीतर समेटा और अपने अस्तित्व को एक बिंदु पर स्थिर किया। और फिर धीरे धीरे उसने भी आगे कदम बढ़ाया। अब वे दोनों उस आकृति के और करीब पहुंच चुके थे, लेकिन दबाव अब इतना अधिक हो गया था कि हर सांस लेना भी कठिन हो रहा था, जैसे हवा भी भारी हो गई हो। अचानक वह आकृति फिर से चमकी और इस बार उसकी चमक के साथ एक गहरा कंपन पूरे क्षेत्र में फैल गया। और उसी क्षण सूर्यांश और आर्या को महसूस हुआ कि अब यह केवल सहने की परीक्षा नहीं है, बल्कि यह देखना चाहता है कि क्या वे इस भार के बीच भी आगे बढ़ सकते हैं। आर्या ने कठिनाई से कहा, यह हमें यहीं रोकना चाहता है। और सूर्यांश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, यह हमें आखिरी सीमा तक धकेल रहा है ताकि हम उससे आगे निकल सकें। उसने अपनी पूरी चेतना को केंद्रित किया और एक कदम और आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार जैसे उसका शरीर जवाब देने लगा। उसका संतुलन एक पल के लिए डगमगाया, लेकिन उसने खुद को गिरने नहीं दिया। आर्या ने उसे संभालते हुए कहा, तुम ठीक हो। और सूर्यांश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अभी नहीं गिर सकता, अभी बहुत आगे जाना है। और उसके शब्दों में वही जिद थी जो उसे हर बार आगे बढ़ाती थी। दोनों ने एक साथ अपनी पूरी शक्ति नहीं बल्कि अपने पूरे अस्तित्व को स्थिर किया और एक साथ अगला कदम बढ़ाया। और उसी क्षण जैसे पूरा क्षेत्र थम गया, वह आकृति जो अब तक स्थिर खड़ी थी, उसकी चमक अचानक तेज हो गई और उसके आसपास का दबाव एक पल के लिए रुक गया। यह वह क्षण था जब उन्होंने उस सीमा को छू लिया था जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं, लेकिन वे अभी भी खड़े थे। आर्या ने धीमे स्वर में कहा, हमने इसे सह लिया। और सूर्यांश ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, अभी नहीं, अभी एक कदम और बाकी है। उसके शब्दों के साथ ही उसने अपनी सारी शक्ति को एक बिंदु में समेटा और अंतिम कदम आगे बढ़ाया। और जैसे ही उसका पैर उस आकृति के बिल्कुल सामने पड़ा, उसी क्षण वह आकृति पूरी तरह चमक उठी। और अगले ही पल वह धीरे धीरे बिखरने लगी, जैसे उसने उनकी परीक्षा स्वीकार कर ली हो। उसके बिखरते ही वह भारी दबाव अचानक समाप्त हो गया और पूरा क्षेत्र फिर से हल्का हो गया, लेकिन इस बार उस हल्केपन में एक गहरी शक्ति छिपी थी।
आर्या वहीं खड़ी गहरी सांस ले रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह अब तक की सबसे कठिन परीक्षा थी, और उसके स्वर में गर्व साफ था। सूर्यांश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि यह शक्ति की नहीं, अस्तित्व की परीक्षा थी। और उसके शब्दों में वही गहराई थी जो इस पूरे चरण का सार थी। और उसी क्षण उनके सामने एक नई रोशनी उभरी, जैसे अगला मार्ग फिर से खुल गया हो। लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सीमा को छूकर उसे पार कर लिया था। सीमा के पार मिला सत्य और भीतर की दुनिया का विस्तार। उस आकृति के पूर्ण रूप से बिखरते ही जो भारी दबाव अब तक सूर्यांश और आर्या के अस्तित्व को कसकर पकड़े हुए था, वह एक झटके में समाप्त हो गया। और उसके स्थान पर एक गहरी शांति फैल गई। लेकिन यह शांति पहले जैसी साधारण नहीं थी। इसमें एक गहराई थी, जैसे इस स्थान ने उन्हें स्वीकार कर लिया हो और उनके भीतर हुए परिवर्तन को मान्यता दे दी हो। कुछ क्षणों तक दोनों वहीं खड़े रहे। उनकी सांसें भारी थीं, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी स्पष्टता थी, जैसे वे अभी अभी किसी बहुत बड़े सत्य को छूकर आए हों। आर्या ने धीरे से कहा, यह खत्म हो गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम पहले जैसे नहीं रहे। और उसके स्वर में थकान के साथ एक गहरी अनुभूति भी थी। सूर्यांश ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने भीतर उस केंद्र को महसूस किया, जो अब पहले से कहीं अधिक विस्तृत हो चुका था। वह छोटा सा प्रकाश अब केवल एक बिंदु नहीं था, उसके चारों ओर एक स्पष्ट संरचना बनने लगी थी, जैसे एक नई दुनिया धीरे धीरे आकार ले रही हो। उसने धीमे स्वर में कहा, यह केवल परीक्षा का अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। आर्या ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या बदल गया है? और सूर्यांश ने धीरे से उत्तर दिया, अब यह केवल ऊर्जा नहीं रही, यह एक संसार बन रहा है। और उसके शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी। उसी क्षण उनके सामने वह रोशनी जो अभी तक दूर थी, अचानक उनके करीब आ गई और धीरे धीरे एक चमकते हुए चिन्ह का रूप लेने लगी। लेकिन इस बार वह चिन्ह पहले से अलग था। उसकी चमक स्थिर थी और उसमें एक गहरी परत थी, जैसे वह किसी नियम से भी ऊपर की चीज हो। आर्या ने उसे देखते हुए कहा, यह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली लग रहा है। और सूर्यांश ने बिना नजर हटाए कहा, क्योंकि यह इस चरण का सार है। वह आगे बढ़ा और जैसे ही उसने उस चिन्ह को छुआ, वह तुरंत उसके भीतर समा गया। और उसी क्षण उसके पूरे शरीर में एक गहरी ऊर्जा फैल गई। लेकिन इस बार वह ऊर्जा उथल पुथल नहीं कर रही थी, बल्कि पूरी तरह नियंत्रित और संतुलित थी, जैसे वह उसके अस्तित्व का स्वाभाविक हिस्सा बन चुकी हो। उसने अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ा, और जो उसने महसूस किया वह पहले से बिल्कुल अलग था। उसकी भीतर की दुनिया अब केवल एक संरचना नहीं थी, बल्कि उसमें हल्की हल्की गति थी, जैसे वह जीवित हो रही हो। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, यह अब स्थिर नहीं है, यह चल रही है। और उसके शब्दों में एक गहरी अनुभूति थी। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब तुमने इस चरण को पूरी तरह पार कर लिया। और सूर्यांश ने सिर हिलाया, लेकिन उसने जोड़ा, यह अंत नहीं है, क्योंकि हर नया स्तर एक और बड़ी परीक्षा लेकर आता है। उसी समय दूर खड़ी नीरा धीरे धीरे उनके पास आई। उसने दोनों को देखा और कुछ क्षण चुप रही। फिर उसने कहा, तुमने चौथे चरण की पहली सीमा पार कर ली है, लेकिन अभी यह पूरा नहीं हुआ है। आगे जो है वह इससे भी अधिक गहरा होगा। आर्या ने हल्की गंभीरता के साथ कहा, तो अभी और बाकी है। और नीरा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब तक तुम अपने भीतर की दुनिया को पूरी तरह समझ नहीं लेते, तब तक हर कदम एक नई परीक्षा होगा। सूर्यांश ने उसकी बात को ध्यान से सुना और फिर शांत स्वर में कहा, तो फिर हमें रुकना नहीं चाहिए। और उसके शब्दों में वही दृढ़ता थी। आर्या ने बिना कुछ कहे उसका साथ दिया, और दोनों उस नई उभरती हुई रोशनी की ओर बढ़ने लगे, जो अब अगले मार्ग का संकेत दे रही थी। और उसी क्षण यह स्पष्ट हो गया कि उनकी यात्रा अब केवल बाहरी शक्ति की नहीं रही, बल्कि उनके अपने भीतर के संसार को पूर्ण करने की ओर बढ़ रही है, जहां हर कदम उन्हें उनकी असली पहचान के और करीब ले जाएगा। भीतर के संसार की पहली धड़कन और अनजाना आह्वान। उस नई उभरती हुई रोशनी की ओर बढ़ते हुए सूर्यांश और आर्या के कदम अब पहले से कहीं अधिक स्थिर थे, जैसे हर परीक्षा के साथ उनके भीतर कोई गहरी नींव मजबूत होती जा रही हो। लेकिन इस बार वातावरण में एक अलग ही अनुभूति थी। यह केवल किसी नए स्थान का संकेत नहीं था, बल्कि जैसे कोई उन्हें भीतर से बुला रहा हो, कोई ऐसी आवाज जो सुनाई नहीं दे रही थी पर महसूस हो रही थी।
आर्या ने चलते हुए धीरे से कहा, तुम्हें भी यह महसूस हो रहा है जैसे कोई हमें बुला रहा हो, और उसके स्वर में हल्की जिज्ञासा के साथ सावधानी भी थी। सूर्यांश कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने शांत स्वर में कहा, हाँ, लेकिन यह बाहर से नहीं आ रहा, यह मेरे भीतर से आ रहा है। और उसके शब्दों के साथ ही उसकी चाल थोड़ी धीमी हो गई, जैसे वह उस आह्वान को समझने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही वे उस रोशनी के करीब पहुंचे, वह अचानक फैल गई और एक नए विस्तार का रूप लेने लगी, लेकिन इस बार वह स्थान बाहर की दुनिया जैसा नहीं था, बल्कि जैसे वह सीधे सूर्यांश के भीतर के संसार से जुड़ गया हो। अचानक सूर्यांश एक क्षण के लिए रुक गया, उसकी आंखें बंद हो गईं और उसकी चेतना पूरी तरह भीतर की ओर खिंच गई। आर्या ने यह देखकर तुरंत कहा, क्या हुआ? लेकिन सूर्यांश ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस क्षण पूरी तरह अपने भीतर की दुनिया में प्रवेश कर चुका था। उसने जो देखा वह पहले से अलग था। उसका वह छोटा सा संसार जो अब तक केवल एक आधार की तरह था, अब उसमें हल्की हल्की हलचल होने लगी थी, जैसे उसमें जीवन की पहली धड़कन उत्पन्न हो रही हो। वहां एक हल्की रोशनी फैल रही थी और उस रोशनी के भीतर कुछ आकार लेने की कोशिश कर रहा था। सूर्यांश ने बहुत धीमे स्वर में कहा, यह जाग रहा है, और उसके शब्दों में आश्चर्य और गंभीरता दोनों थे। उसी क्षण उस भीतर के संसार में एक हल्की सी आवाज गूंजी, जो स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उसमें एक पुकार थी, जैसे कोई उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। बाहर खड़ी आर्या ने देखा कि सूर्यांश के आसपास की ऊर्जा बदलने लगी है। उसके शरीर से एक हल्की चमक निकल रही थी जो पहले से अलग थी, उसमें एक गहराई थी। उसने धीरे से कहा, यह क्या हो रहा है? और तभी नीरा भी उनके पास आ गई। उसने यह दृश्य देखा और उसके चेहरे पर पहली बार हल्की गंभीरता उभरी। नीरा ने धीमे स्वर में कहा, यह वही क्षण है जब उसकी दुनिया पहली बार खुद को व्यक्त करती है। अगर यह स्थिर रही तो यह उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी, और अगर यह नियंत्रण से बाहर हुई तो यह उसके लिए खतरा भी बन सकती है। आर्या ने यह सुनकर चिंता से कहा, तो हमें क्या करना होगा? और नीरा ने उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं। यह उसे खुद समझना होगा, क्योंकि यह उसके अस्तित्व का हिस्सा है। उसी समय सूर्यांश के भीतर का वह संसार और स्पष्ट होने लगा। वह रोशनी अब केवल फैल नहीं रही थी, बल्कि उसमें एक हल्का सा रूप बनने लगा था, जैसे कोई ऊर्जा एक आकृति लेने की कोशिश कर रही हो। सूर्यांश ने अपनी चेतना को स्थिर किया और उस उभरती हुई चीज को ध्यान से देखा। उसने धीरे से कहा, तुम कौन हो? और उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, बल्कि केवल समझने की इच्छा थी। उसके इस प्रश्न के साथ ही वह हल्की सी आकृति एक पल के लिए स्थिर हो गई, जैसे उसने उसकी आवाज को पहचाना हो। बाहर खड़ी आर्या और नीरा यह सब महसूस कर रही थीं, लेकिन वे जानती थीं कि इस क्षण में वे केवल साक्षी बन सकती हैं, क्योंकि यह सूर्यांश की अपनी यात्रा का सबसे गहरा चरण था। और उसी क्षण यह स्पष्ट हो गया कि अब तक की सारी परीक्षाएं केवल तैयारी थीं। असली रहस्य अब उसके अपने भीतर खुलने वाला था, जहां उसकी शक्ति ही नहीं, उसकी पहचान भी एक नया रूप लेने वाली थी। भीतर की आकृति का जन्म और रहस्य का पहला उत्तर। उस हल्की सी आकृति के स्थिर होते ही सूर्यांश के भीतर का पूरा संसार जैसे एक पल के लिए थम गया। वह रोशनी जो अब तक फैल रही थी, अब एक बिंदु के चारों ओर सिमटने लगी, और उसी के भीतर वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। सूर्यांश की चेतना पूरी तरह उसी पर केंद्रित थी। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थीं, जैसे वह अपने ही अस्तित्व के सबसे गहरे हिस्से को देख रहा हो। उसने फिर से बहुत शांत स्वर में कहा, तुम कौन हो? और इस बार उसके शब्दों के साथ ही वह आकृति हल्की सी चमकी, जैसे उसने उसकी आवाज को स्वीकार कर लिया हो। धीरे धीरे उस आकृति का रूप स्पष्ट होने लगा। वह पूरी तरह मनुष्य जैसा नहीं था, लेकिन पूरी तरह अलग भी नहीं था। उसमें एक अजीब सा संतुलन था, जैसे वह ऊर्जा और अस्तित्व दोनों का मिश्रण हो। उसकी आंखों में एक हल्की चमक थी, लेकिन वह चमक स्थिर नहीं थी, बल्कि उसमें गहराई थी, जैसे वह केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए बनी हो। उस आकृति ने धीरे से अपना सिर उठाया और बहुत धीमे स्वर में कहा, मैं तुम हूँ, लेकिन पूरा नहीं। और उसकी आवाज में कोई प्रतिध्वनि नहीं थी, बल्कि वह सीधा सूर्यांश की चेतना में गूंज रही थी। सूर्यांश कुछ क्षण चुप रहा। उसके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था, जैसे उसने पहले ही इस उत्तर को कहीं भीतर महसूस कर लिया हो। उसने शांत स्वर में कहा, तो तुम मेरे भीतर का वह हिस्सा हो जो अभी जाग रहा है। आकृति ने हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं वह हूँ जो तुम्हारी दुनिया के साथ जन्म ले रहा है।
मैं उसका पहला स्वर हूँ, उसका पहला अस्तित्व हूँ। और उसके शब्दों के साथ ही उसके चारों ओर की रोशनी और भी गहरी हो गई। सूर्यांश ने ध्यान से उसे देखते हुए पूछा, क्या तुम मेरी शक्ति हो? और आकृति ने सिर हिलाया, नहीं, मैं केवल शक्ति नहीं हूँ, मैं तुम्हारे अस्तित्व का वह रूप हूँ जो अभी पूरा होना बाकी है। उसके इस उत्तर के साथ ही सूर्यांश के भीतर एक गहरी समझ उभरी। उसने महसूस किया कि यह केवल कोई नई ऊर्जा नहीं है, बल्कि उसकी अपनी दुनिया का पहला जीवित संकेत है। बाहर खड़ी आर्या ने देखा कि सूर्यांश के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा अब पहले से कहीं अधिक स्थिर हो गई है। उसमें अब कोई उतार चढ़ाव नहीं था, बल्कि एक लय थी, जैसे वह किसी नए संतुलन में आ गया हो। उसने धीरे से कहा, यह अब अलग लग रहा है। और नीरा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि अब उसकी दुनिया केवल बनी नहीं है, वह जीना शुरू कर चुकी है। आर्या ने आश्चर्य से पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि वह अब? और नीरा ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, हाँ, अब वह केवल साधक नहीं रहा, वह अपने भीतर एक संसार का धारक बन चुका है। अंदर सूर्यांश ने उस आकृति से कहा, अगर तुम मेरे भीतर हो तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? और आकृति ने बिना किसी हिचक के उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। उसके शब्दों के साथ ही वह आकृति धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगी और फिर वह पूरी तरह उस केंद्र में समा गई जिससे वह उत्पन्न हुई थी। उस क्षण सूर्यांश ने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ स्थायी रूप से बदल गया है। वह केवल अपनी शक्ति को महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि उसे समझ भी रहा था, जैसे वह अब अपने अस्तित्व के एक नए स्तर पर पहुंच चुका हो। उसने धीरे से आंखें खोलीं और सामने खड़ी आर्या को देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक गहराई थी जो पहले नहीं थी। आर्या ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ? और सूर्यांश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अब मैं अकेला नहीं हूँ। और उसके शब्दों में एक अजीब सी सच्चाई थी। नीरा ने उसे ध्यान से देखा और धीरे से कहा, तो आखिरकार वह जाग गया। और उसके स्वर में पहली बार एक हल्की संतुष्टि थी। और उसी क्षण यह स्पष्ट हो गया कि अब तक की सारी यात्रा केवल एक शुरुआत थी, क्योंकि अब सूर्यांश ने अपने भीतर उस चीज को जगा दिया था जो उसे बाकी सभी से अलग बनाने वाली थी। भीतर की शक्ति का पहला संवाद और बाहरी संसार की चेतावनी। उस क्षण जब सूर्यांश ने अपनी आंखें खोलीं तो उसके चारों ओर का वातावरण पहले जैसा होते हुए भी पूरी तरह बदल चुका था। हवा वही थी, स्थान वही था, लेकिन उसकी अनुभूति अलग थी, जैसे अब वह केवल बाहर की दुनिया को नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे नियमों और प्रवाह को भी देख पा रहा हो। आर्या उसकी आंखों में आई उस गहराई को देख रही थी और कुछ पल तक कुछ कह नहीं पाई। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, अब कैसा महसूस हो रहा है? सूर्यांश ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, जैसे अब तक मैं आधा था और अब बाकी हिस्सा भी जाग गया है। और उसके शब्दों में कोई दिखावा नहीं था, बल्कि एक शांत सच्चाई थी। नीरा ने उसकी ओर ध्यान से देखा और बोली, यह शुरुआत है, लेकिन याद रखना, जो तुम्हारे भीतर जागा है उसे संभालना उतना ही कठिन है जितना उसे जगाना। और उसके स्वर में एक गंभीर चेतावनी थी। सूर्यांश ने उसकी बात को समझते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसी क्षण उसके भीतर फिर से हल्की सी हलचल हुई। वह वही उपस्थिति थी जो अभी कुछ समय पहले उससे बात कर रही थी, लेकिन इस बार वह आवाज स्पष्ट नहीं थी, बल्कि केवल एक अनुभूति थी, जैसे कोई उसे दिशा दिखाने की कोशिश कर रहा हो। उसने आंखें थोड़ी बंद कीं और बहुत धीमे स्वर में कहा, तुम कुछ कहना चाहते हो? और उसके इस प्रश्न के साथ ही उसके भीतर एक हल्की सी प्रतिक्रिया हुई, जैसे उस आकृति ने उसकी बात को सुना हो। आर्या ने यह देखकर पूछा, क्या हुआ? और सूर्यांश ने उत्तर दिया, यह अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है, यह मुझे कुछ दिखाना चाहता है। नीरा ने तुरंत गंभीर होकर कहा, सावधान रहना, अभी तुम उसके साथ पूरी तरह एक नहीं हुए हो। अगर तुमने जल्दबाजी की तो वह तुम्हें अपने प्रवाह में खींच सकता है। सूर्यांश ने शांत स्वर में कहा, नहीं, यह मुझे खींच नहीं रहा, यह मुझे मार्ग दिखा रहा है। और उसके शब्दों में अब एक विश्वास था। उसने अपनी चेतना को फिर से भीतर की ओर मोड़ा, लेकिन इस बार वह पूरी तरह उसमें खोया नहीं, बल्कि सतर्क रहा। उसने उस हल्की सी उपस्थिति को महसूस किया और उसके साथ अपने विचारों को जोड़ा।
अचानक उसके सामने एक दृश्य उभरा। वह कोई बाहरी स्थान नहीं था बल्कि जैसे उसके अपने भीतर का विस्तार था, जहां उसकी वह दुनिया अब पहले से अधिक स्पष्ट दिख रही थी। उसमें हल्की हलचल थी और उस हलचल के बीच कुछ धागों जैसे प्रवाह एक दिशा में जा रहे थे। उसने ध्यान से देखा और धीरे से कहा, यह रास्ता है। और उसके शब्दों में एक नई समझ थी। बाहर खड़ी आर्या और नीरा ने देखा कि उसके शरीर के चारों ओर हल्की ऊर्जा घूमने लगी है, लेकिन इस बार वह अनियंत्रित नहीं थी बल्कि एक दिशा में बह रही थी। नीरा ने धीमे स्वर में कहा, यह उसे आगे का मार्ग दिखा रहा है, लेकिन यह आसान नहीं होगा क्योंकि अब उसे केवल बाहर की दुनिया नहीं बल्कि अपने भीतर की दुनिया को भी साथ लेकर चलना होगा। कुछ क्षणों बाद सूर्यांश ने आंखें खोलीं और इस बार उसके चेहरे पर एक हल्की गंभीरता थी। आर्या ने तुरंत पूछा, क्या देखा? और उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, आगे का रास्ता। लेकिन वह पहले से अलग है, अब हर कदम दो दुनियाओं के बीच होगा। उसके इस उत्तर के साथ ही वातावरण में एक नई गंभीरता आ गई क्योंकि अब यह स्पष्ट था कि उनकी यात्रा और भी जटिल होने वाली है। नीरा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अगर तुम तैयार हो तो अगला चरण शुरू किया जा सकता है, लेकिन इस बार तुम्हें हर कदम पर अपने भीतर और बाहर दोनों को संतुलित रखना होगा। सूर्यांश ने बिना किसी हिचक के कहा, हम रुकने नहीं आए हैं। और उसके शब्दों में वही दृढ़ता थी। आर्या ने मुस्कुराते हुए उसका साथ दिया और दोनों फिर से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। और उसी क्षण दूर एक नई रोशनी उभरी जो इस बार केवल मार्ग नहीं बल्कि एक चुनौती का संकेत थी, क्योंकि अब जो आने वाला था वह केवल शक्ति या नियम की परीक्षा नहीं बल्कि दो दुनियाओं के संतुलन की सबसे कठिन कसौटी थी। दुनियाओं का संतुलन और पहली असली दरार। उस दूर उभरी हुई नई रोशनी की ओर बढ़ते हुए सूर्यांश और आर्या के कदम अब पहले से भी ज्यादा सावधान हो चुके थे, क्योंकि अब वे जानते थे कि यह केवल एक और परीक्षा नहीं बल्कि उनके भीतर और बाहर की दोनों दुनियाओं का टकराव होने वाला है। जैसे जैसे वे उस रोशनी के करीब पहुंचे, उनके चारों ओर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी खिंचाव की शक्ति पैदा होने लगी, जैसे दो अलग दिशाओं से उन्हें एक साथ खींचा जा रहा हो। आर्या ने चलते चलते अचानक रुककर कहा, यह क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है जैसे कोई मुझे पीछे खींच रहा है, और साथ ही आगे भी। और उसके स्वर में पहली बार उलझन साफ सुनाई दी। सूर्यांश ने भी उसी क्षण उस खिंचाव को महसूस किया। उसने अपनी आंखें हल्की बंद कीं और तुरंत समझ गया कि यह वही है जिसके बारे में उसे संकेत मिला था। उसने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, यह बाहर की दुनिया और मेरे भीतर की दुनिया दोनों का खिंचाव है, दोनों हमें अपनी ओर रखना चाहती हैं। आर्या ने उसकी ओर देखा और कहा, तो हम क्या करें? अगर हम एक की ओर गए तो दूसरी हमें रोक देगी। और उसके शब्दों में चिंता थी। सूर्यांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें किसी एक को चुनना नहीं है, हमें दोनों के बीच खड़ा रहना है। और उसके शब्दों में एक नई दृढ़ता थी। जैसे ही वे उस रोशनी के बिल्कुल पास पहुंचे, जमीन के बीच एक हल्की दरार उभर आई और धीरे धीरे वह दरार फैलने लगी। लेकिन यह कोई साधारण दरार नहीं थी। उसके भीतर दो अलग अलग प्रवाह साफ दिखाई दे रहे थे, एक शांत और स्थिर जो बाहरी संसार का था, और दूसरा गहरा और जीवित जो सूर्यांश के भीतर की दुनिया से जुड़ा था। आर्या ने उस दृश्य को देखकर कहा, यह दो अलग रास्ते हैं। और सूर्यांश ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, यह दो रास्ते नहीं हैं, यह एक ही रास्ते के दो हिस्से हैं जिन्हें हमें एक करना होगा। उसी क्षण वह खिंचाव और तेज हो गया। आर्या को लगा जैसे उसका शरीर दो हिस्सों में बंट रहा हो। उसने कठिनाई से कहा, मैं इसे सह नहीं पा रही, यह हमें अलग कर देगा। सूर्यांश ने उसकी ओर देखा और तुरंत उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, अपनी चेतना को स्थिर करो, अपने केंद्र पर ध्यान दो, बाहर की शक्ति को मत पकड़ो और भीतर की शक्ति में खो मत, बस दोनों को महसूस करो। आर्या ने उसकी बात मानते हुए आंखें बंद कीं और धीरे धीरे अपने भीतर की शक्ति को समेटा और बाहर के प्रवाह को महसूस किया। और कुछ ही क्षणों में उसका संतुलन थोड़ा स्थिर हुआ। लेकिन तभी अचानक वह दरार और फैल गई और उसके भीतर से एक तेज कंपन उठा जिसने दोनों को अलग करने की कोशिश की। सूर्यांश ने तुरंत अपनी चेतना को अपने भीतर के उस केंद्र से जोड़ा और उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी दुनिया भी इस खिंचाव का जवाब दे रही है, जैसे वह बाहर की दुनिया से टकरा रही हो। उसने धीमे स्वर में कहा, नहीं,
इसे टकराने मत दो। और उसने अपनी दोनों शक्तियों को एक साथ महसूस किया और उन्हें एक दिशा में बहाने की कोशिश की। यह आसान नहीं था क्योंकि दोनों प्रवाह अलग थे, एक स्थिर और नियमों से बंधा हुआ, दूसरा जीवित और बदलता हुआ। लेकिन धीरे धीरे उसने उनमें एक समानता खोजनी शुरू की। वह समानता थी संतुलन। आर्या ने महसूस किया कि सूर्यांश के हाथ से एक स्थिर ऊर्जा उसके भीतर आ रही है। उसने आंखें खोलीं और कहा, तुम दोनों को जोड़ रहे हो? और उसके स्वर में आश्चर्य था। सूर्यांश ने बिना नजर हटाए कहा, मैं उन्हें जोड़ नहीं रहा, मैं उन्हें समझा रहा हूं कि वे अलग नहीं हैं। और उसके शब्दों के साथ ही उसकी चेतना और गहरी हो गई। धीरे धीरे वह दरार जो अब तक फैल रही थी रुकने लगी। उसके भीतर के दोनों प्रवाह एक दूसरे से टकराने के बजाय एक दूसरे के साथ बहने लगे, जैसे वे एक नया संतुलन बना रहे हों। कुछ ही क्षणों में वह खिंचाव कम होने लगा और वह दरार धीरे धीरे बंद होने लगी। लेकिन इस बार वह पूरी तरह गायब नहीं हुई, बल्कि एक पतली रेखा के रूप में स्थिर हो गई, जैसे यह संकेत हो कि दोनों दुनियाएं अब अलग होते हुए भी जुड़ी हुई हैं। आर्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह हमने कर लिया। और उसके स्वर में राहत के साथ गर्व भी था। सूर्यांश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह केवल शुरुआत है, अब यह संतुलन हर कदम पर बनाए रखना होगा। और उसके शब्दों में एक गहरी समझ थी। उसी क्षण वह रोशनी जो उनके सामने थी धीरे धीरे बदलने लगी और इस बार उसमें एक नई गहराई उभरी, जैसे अगला चरण और भी कठिन होने वाला है। और यह स्पष्ट हो गया कि अब उनकी यात्रा केवल शक्ति या नियम की नहीं रही, बल्कि दो अलग अस्तित्वों को एक करने की सबसे कठिन राह बन चुकी है, जहां एक छोटी सी गलती भी सब कुछ तोड़ सकती है। संतुलन की कीमत और टूटने की कगार। उस पतली सी रेखा के स्थिर होते ही कुछ क्षणों के लिए वातावरण शांत हो गया। लेकिन यह शांति वैसी नहीं थी जैसी किसी परीक्षा के बाद मिलती है, बल्कि यह एक भारी खामोशी थी, जैसे कोई बड़ा बदलाव अभी अधूरा हो और उसका परिणाम सामने आना बाकी हो। सूर्यांश और आर्या दोनों वहीं खड़े उस रेखा को देख रहे थे, जो अब दो दुनियाओं के बीच एक स्थायी चिन्ह बन चुकी थी। आर्या ने धीरे से कहा, यह रेखा अभी भी मौजूद है, इसका मतलब दोनों दुनियाएं पूरी तरह एक नहीं हुई। और उसके स्वर में हल्की चिंता थी। सूर्यांश ने उस रेखा को ध्यान से देखते हुए शांत स्वर में कहा, हाँ, क्योंकि अगर यह पूरी तरह एक हो जाती तो शायद हम खुद भी खत्म हो जाते। यह रेखा ही हमें बचा रही है। और उसके शब्दों में गहरी समझ थी। लेकिन उसी क्षण उस रेखा में हल्की सी दरार फिर से उभरने लगी, पहले बहुत सूक्ष्म, फिर धीरे धीरे स्पष्ट, जैसे दोनों प्रवाह फिर से अलग होने की कोशिश कर रहे हों। आर्या ने घबराकर कहा, फिर से शुरू हो रहा है। और इस बार उसका स्वर पहले से अधिक तनावपूर्ण था। सूर्यांश ने तुरंत महसूस किया कि इस बार खिंचाव पहले से अधिक तीव्र है। उसकी अपनी भीतर की दुनिया भी अब शांत नहीं थी, बल्कि जैसे वह बाहर की दुनिया से अपनी जगह मांग रही हो। उसने धीरे से कहा, यह रुकने वाला नहीं है, यह संतुलन स्थायी नहीं था। आर्या ने उसकी ओर देखा और कहा, तो हमें क्या करना होगा? क्या हम इसे फिर से जोड़ सकते हैं? और उसके स्वर में उम्मीद और डर दोनों थे। सूर्यांश कुछ क्षण चुप रहा, उसकी आंखें उस रेखा पर टिकी थीं। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, इस बार हमें इसे जोड़ना नहीं होगा, हमें इसे स्वीकार करना होगा। और उसके शब्दों में एक अलग ही दृढ़ता थी। आर्या ने उलझन में कहा, स्वीकार करना मतलब? और सूर्यांश ने उत्तर दिया, इसका मतलब है कि हमें दोनों दुनियाओं को अलग रहते हुए भी अपने भीतर जगह देनी होगी। अगर हम उन्हें जबरदस्ती एक करने की कोशिश करेंगे तो वे फिर टकराएंगी। जैसे ही उसने यह कहा, उस रेखा में दरार और बढ़ गई और उसके भीतर से एक तीव्र कंपन उठा जिसने दोनों को पीछे धकेल दिया। आर्या का संतुलन बिगड़ गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। उसने दांत भींचते हुए कहा, यह हमें स्वीकार नहीं कर रही, यह हमें अलग करना चाहती है। सूर्यांश ने गहरी सांस ली और अपनी चेतना को फिर से स्थिर किया। उसने अपने भीतर के उस केंद्र को महसूस किया और साथ ही बाहर के नियमों को भी समझने की कोशिश की। और फिर धीरे से कहा, नहीं, यह हमें मजबूर कर रही है कि हम खुद तय करें कि हम कौन हैं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और इस बार उसने उस रेखा को छूने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके दोनों ओर के प्रवाह को अलग अलग महसूस किया। उसने अपनी चेतना को दो हिस्सों में बांटा, एक जो भीतर की दुनिया से जुड़ा था और दूसरा जो बाहरी संसार के नियमों को समझ रहा था।
यह प्रक्रिया आसान नहीं थी, उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वह अपने ही अस्तित्व को दो भागों में बांट रहा हो। आर्या ने यह देखा और घबराकर कहा, यह खतरनाक है, तुम खुद को ही तोड़ रहे हो, और उसके स्वर में चिंता साफ थी। सूर्यांश ने कठिनाई से कहा, नहीं, मैं खुद को तोड़ नहीं रहा, मैं खुद को समझ रहा हूं, और उसके शब्दों के साथ ही उसकी दोनों चेतनाएं धीरे धीरे स्थिर होने लगीं। कुछ ही क्षणों में वह रेखा जो अब तक कांप रही थी, धीरे धीरे शांत होने लगी, क्योंकि अब वह उसे जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि दोनों पक्षों को अलग अलग स्वीकार कर रहा था। आर्या ने आश्चर्य से देखा कि सूर्यांश के चारों ओर दो अलग अलग प्रकार की ऊर्जा एक साथ मौजूद हैं, लेकिन वे टकरा नहीं रहीं, बल्कि एक दूरी बनाए हुए संतुलन में हैं। उसने धीमे स्वर में कहा, तुमने इसे रोक दिया, और उसके स्वर में राहत थी। सूर्यांश ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, नहीं, मैंने इसे रहने दिया, और उसके शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी। उसी क्षण वह रेखा पूरी तरह स्थिर हो गई, और उसके भीतर का कंपन समाप्त हो गया, जैसे अब वह स्थायी रूप से उस संतुलन को स्वीकार कर चुकी हो। लेकिन उसी के साथ वातावरण में एक नई तीव्रता उभरने लगी, जैसे यह केवल एक और गहरी परीक्षा की शुरुआत हो। आर्या ने उस बदलते हुए वातावरण को महसूस किया और धीरे से कहा, यह खत्म नहीं हुआ है, और सूर्यांश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि अब असली परीक्षा शुरू होगी, जहां हमें हर पल इस संतुलन को बनाए रखना होगा। और उसी क्षण उनके सामने की रोशनी एक बार फिर बदलने लगी। इस बार वह और भी गहरी और रहस्यमयी हो गई, जैसे वह उन्हें एक ऐसे क्षेत्र में ले जाने वाली हो जहां यह संतुलन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा खतरा दोनों बनेगा। संतुलन की सीमा और पहला असली खतरा। उस गहरी होती हुई रोशनी के सामने खड़े सूर्यांश और आर्या कुछ क्षणों तक बिना बोले उसे देखते रहे, क्योंकि अब तक जो भी उन्होंने पार किया था वह केवल समझ और सहन की परीक्षा थी, लेकिन इस बार जो उनके सामने था उसमें एक अलग ही तीव्रता थी, जैसे यह स्थान उन्हें केवल परखना नहीं बल्कि तोड़ना चाहता हो। आर्या ने धीमे स्वर में कहा, यह रोशनी पहले जैसी नहीं है, इसमें कुछ अलग है, जैसे यह हमें स्वीकार नहीं कर रही बल्कि चुनौती दे रही है। और उसके शब्दों में एक साफ सतर्कता थी। सूर्यांश ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़कर उस रोशनी को देखा और शांत स्वर में कहा, क्योंकि अब यह संतुलन को तोड़ने की कोशिश करेगी। और उसके शब्दों के साथ ही उसने अपने भीतर और बाहर की दोनों दुनियाओं को एक साथ महसूस किया। जैसे ही वे उस रोशनी के भीतर कदम रखते हैं, पूरा क्षेत्र एक झटके में बदल जाता है। अब वहां कोई खुला विस्तार नहीं था, बल्कि एक संकुचित क्षेत्र था जहां हर दिशा से दबाव महसूस हो रहा था, लेकिन यह दबाव पहले जैसा एक समान नहीं था, बल्कि हर दिशा अलग अलग तरह से खींच रही थी। आर्या ने तुरंत महसूस किया कि उसका संतुलन डगमगाने लगा है। उसने कहा, यह अलग अलग दिशाओं से खींच रहा है, मैं एक जगह टिक नहीं पा रही। और उसके स्वर में संघर्ष साफ था। सूर्यांश ने भी उसी क्षण महसूस किया कि उसकी दोनों दुनियाएं अब अलग अलग दिशाओं में खींचने लगी हैं, जैसे कोई उन्हें जबरदस्ती अलग करना चाहता हो। उसने धीरे से कहा, यह हमें मजबूर कर रहा है कि हम संतुलन खो दें। अचानक उस संकुचित क्षेत्र के बीच एक काली सी दरार उभरती है, और उसके भीतर से एक आकृति बाहर आती है। लेकिन यह आकृति पहले की तरह स्थिर या संतुलित नहीं थी, यह अस्थिर थी। उसकी ऊर्जा टूटती और बनती जा रही थी, जैसे वह स्वयं संतुलन के टूटने का रूप हो। आर्या ने उसे देखते ही कहा, यह कुछ ठीक नहीं है, और उसके शब्दों में पहली बार एक स्पष्ट डर था। सूर्यांश ने गंभीर स्वर में कहा, यह संतुलन का विरोध है, यह वही है जो हमें तोड़ना चाहता है। और उसके शब्दों के साथ ही वह आकृति अचानक उनकी ओर झपटी। इस बार कोई नियम या दबाव नहीं था, यह सीधा आक्रमण था। लेकिन यह हमला शक्ति से नहीं बल्कि असंतुलन से था, जैसे वह जहां भी छूती वहां संतुलन बिगड़ जाता। आर्या ने तुरंत अपनी शक्ति से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपनी ऊर्जा को बाहर फैलाया उसका संतुलन टूटने लगा। उसने घबराकर कहा, नहीं, यह मेरी शक्ति को ही अस्थिर कर रहा है। सूर्यांश ने तुरंत कहा, अपनी शक्ति को मत फैलाओ, अपने केंद्र को पकड़ो। और उसके शब्दों के साथ ही उसने अपनी चेतना को भीतर और बाहर दोनों में स्थिर किया। आकृति फिर से उन पर झपटी, और इस बार उसने सीधे सूर्यांश को छूने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंची, सूर्यांश ने अपनी दोनों दुनियाओं के संतुलन को एक बिंदु पर केंद्रित कर लिया।
जैसे ही वह आकृति उस बिंदु से टकराई, वह एक पल के लिए रुक गई, जैसे उसे कोई प्रतिरोध मिला हो जो सामान्य नहीं था। आर्या ने यह देखकर कहा, तुमने इसे रोक दिया? और उसके स्वर में आश्चर्य था। सूर्यांश ने धीमे स्वर में कहा, नहीं, मैंने इसे संतुलन में बांध दिया है। और उसके शब्दों के साथ ही उसने उस आकृति की ऊर्जा को महसूस किया। उसे तुरंत समझ आया कि यह आकृति केवल बाहरी नहीं है, इसमें उसी के भीतर की दुनिया का भी असर है, जैसे यह उसके संतुलन की कमजोरी को पहचानकर उसी से हमला कर रही हो। उसने गंभीर स्वर में कहा, यह बाहर का दुश्मन नहीं है, यह हमारी ही कमजोरी का रूप है। और उसके शब्दों के साथ ही उसकी आंखों में एक नई कठोरता उभरी। आर्या ने दांत भींचते हुए कहा, तो हमें इसे हराना होगा। और सूर्यांश ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, नहीं, हमें इसे स्वीकार करके खत्म करना होगा। उसने धीरे धीरे उस आकृति के करीब कदम बढ़ाया और अपनी चेतना को उसके भीतर की अस्थिरता से जोड़ा, जैसे वह उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। आकृति एक पल के लिए और उग्र हो गई, लेकिन जैसे ही सूर्यांश ने अपने संतुलन को पूरी तरह स्थिर रखा, उसकी अस्थिरता धीरे धीरे कम होने लगी, जैसे वह अपने ही आधार को खो रही हो। कुछ ही क्षणों में वह आकृति कमजोर पड़ने लगी, उसकी ऊर्जा बिखरने लगी और अंत में वह पूरी तरह टूटकर उसी अंधेरे में विलीन हो गई जहां से वह आई थी। आर्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह बहुत खतरनाक था। और उसके स्वर में राहत थी। सूर्यांश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि यह बाहर से नहीं था, यह हमारे भीतर की कमी थी। और उसके शब्दों में गहरी समझ थी। उसी क्षण वह संकुचित क्षेत्र धीरे धीरे सामान्य होने लगा, लेकिन अब वातावरण में एक नई गंभीरता थी, क्योंकि यह स्पष्ट हो चुका था कि आगे जो भी होगा वह केवल बाहरी नहीं बल्कि उनके अपने भीतर की कमजोरियों से जुड़ा होगा। और इसी के साथ उनकी यात्रा एक ऐसे चरण में प्रवेश कर गई जहां हर लड़ाई खुद से होगी और हर जीत उन्हें और भी गहरा बनाएगी। भीतर की दरार का विस्तार और सच्ची परीक्षा की शुरुआत। उस अंधेरी आकृति के पूरी तरह विलीन होते ही कुछ क्षणों के लिए वातावरण फिर से शांत हो गया, लेकिन इस बार वह शांति पहले जैसी राहत देने वाली नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सा भारीपन था, जैसे अभी जो खत्म हुआ है वह केवल शुरुआत हो और असली संघर्ष अभी बाकी हो। सूर्यांश और आर्या दोनों स्थिर खड़े थे, उनकी सांसें सामान्य हो चुकी थीं, लेकिन उनके मन में एक गहरी सतर्कता बनी हुई थी। आर्या ने धीरे से कहा, यह खत्म तो हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अभी भी बाकी है। और उसके शब्दों में एक अनजाना डर छिपा था। सूर्यांश ने अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर झांका और तुरंत महसूस किया कि वह गलत नहीं थी। उसकी भीतर की दुनिया जो अभी तक संतुलन में थी, उसमें एक हल्की सी कंपन फिर से उभरने लगी थी, जैसे कहीं कोई छोटी सी दरार बाकी रह गई हो। उसने धीरे से कहा, हाँ, यह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आर्या ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या मतलब? और सूर्यांश ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वह जो अभी हमने खत्म किया वह केवल उसकी बाहरी परत थी, असली दरार अभी भी भीतर है। और उसके शब्दों के साथ ही वातावरण और भारी हो गया। जैसे ही उसने यह कहा, उसके चारों ओर की ऊर्जा फिर से बदलने लगी, लेकिन इस बार यह परिवर्तन बाहर से नहीं आ रहा था बल्कि सीधे उसके भीतर से निकल रहा था। उसकी अपनी दुनिया में एक हल्की सी अस्थिरता पैदा होने लगी, जैसे वह खुद अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हो। आर्या ने यह महसूस किया और तुरंत कहा, सूर्यांश, तुम्हारी ऊर्जा फिर से बदल रही है। और उसके स्वर में चिंता साफ थी। सूर्यांश ने आंखें खोली, लेकिन इस बार उसकी आंखों में हल्की कठोरता थी। उसने धीमे स्वर में कहा, यह बाहर का नहीं है, यह मेरा अपना है। और उसके शब्दों में एक सच्चाई थी जो स्थिति को और गंभीर बना रही थी। उसी क्षण उसके आसपास एक हल्की सी छाया बनने लगी जो धीरे धीरे आकार लेने लगी, लेकिन यह पिछली आकृति जैसी नहीं थी, यह अधिक स्थिर थी। और उसमें एक गहरी ठंडक थी, जैसे यह सीधे उसके भीतर की गहराई से आई हो। आर्या ने उसे देखकर पीछे कदम लिया और कहा, यह फिर से। और उसके स्वर में स्पष्ट डर था। सूर्यांश ने उस छाया को ध्यान से देखा और धीरे से कहा, नहीं, यह नया नहीं है, यह पहले से था, बस अब सामने आया है। और उसके शब्दों के साथ ही उसने अपनी चेतना को पूरी तरह स्थिर कर लिया।
वह छाया धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और उसकी आकृति अब सूर्यांश के समान दिखने लगी, लेकिन उसकी आंखों में कोई प्रकाश नहीं था, केवल एक गहरी खालीपन था। आर्या ने कांपते हुए स्वर में कहा, यह तुम्हारी ही तरह दिख रहा है। और सूर्यांश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि यह मेरा ही एक हिस्सा है जिसे मैंने अभी तक स्वीकार नहीं किया। उस छाया ने धीरे से सिर उठाया और बिना किसी भाव के कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं हूं। और उसकी आवाज ठंडी और गहरी थी। आर्या ने तुरंत कहा, इसे खत्म करो, यह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन सूर्यांश ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, अगर मैं इसे खत्म करने की कोशिश करूंगा तो यह और मजबूत होगा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उस छाया के सामने खड़ा हो गया। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अगर तुम मेरा हिस्सा हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मेरे खिलाफ नहीं। छाया कुछ क्षण चुप रही, फिर उसने कहा, तुम मुझे स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुम्हारी कमजोरी हूं। और उसके शब्दों में एक कठोर सच्चाई थी। सूर्यांश ने बिना हिचक के उत्तर दिया, नहीं, तुम मेरी कमजोरी नहीं हो, तुम वह हिस्सा हो जिसे मैंने अभी तक समझा नहीं। और उसके शब्दों के साथ ही उसकी चेतना और गहरी हो गई। आर्या ने यह सब देखा और उसे समझ आया कि यह लड़ाई बाहर की नहीं है, यह पूरी तरह भीतर की है, जहां किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप सब कुछ बिगाड़ सकता है। कुछ क्षणों के मौन के बाद वह छाया हल्की सी कांपी, जैसे सूर्यांश के शब्दों ने उसे प्रभावित किया हो, लेकिन उसी के साथ उसके भीतर से एक तीव्र ऊर्जा भी उठी, जैसे वह पूरी तरह टूटने या पूरी तरह बदलने के बीच खड़ी हो। और यही वह क्षण था जहां असली निर्णय होना था, या तो यह छाया पूरी तरह उसका हिस्सा बन जाएगी या फिर यह उसके अस्तित्व को ही तोड़ देगी। वातावरण में एक गहरी खामोशी छा गई, क्योंकि अब जो होने वाला था वह अब तक की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली थी, जहां जीत का मतलब केवल आगे बढ़ना नहीं बल्कि खुद को पूरी तरह समझना होगा। एपिसोड 130, स्वीकार का क्षण और असली रूप की पहली झलक। उस गहरी खामोशी के बीच सूर्यांश और उसकी छाया आमने सामने खड़े थे। हवा जैसे रुक गई थी, समय जैसे थम गया था, और उस स्थिरता में केवल एक ही चीज स्पष्ट थी, वह था उनका टकराव जो बाहर नहीं बल्कि भीतर हो रहा था। आर्या कुछ दूरी पर खड़ी यह सब देख रही थी। उसके भीतर चिंता और विश्वास दोनों एक साथ थे, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि यह वह क्षण है जहां कोई भी बाहरी मदद बेकार है। छाया ने धीरे से कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में वही खालीपन था, लेकिन उसके भीतर एक तीव्रता भी थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम मुझे स्वीकार करने की बात करते हो, लेकिन क्या तुम सच में जानते हो कि मैं क्या हूं? सूर्यांश ने बिना पीछे हटे उसकी आंखों में देखते हुए शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम वह हो जिसे मैंने हमेशा दबाया, जिसे मैंने कभी पूरी तरह समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन तुम मेरे ही हिस्से हो, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। छाया कुछ क्षण चुप रही, फिर उसकी आवाज और गहरी हो गई। उसने कहा, अगर मैं तुम्हारा हिस्सा हूं तो तुम्हें मेरा दर्द भी स्वीकार करना होगा, मेरी अस्थिरता, मेरी कमजोरी, मेरा अंधकार, सब कुछ। और उसके शब्दों के साथ ही उसके चारों ओर की ऊर्जा और भी भारी हो गई। आर्या ने यह महसूस किया और धीरे से कहा, यह उसे तोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि वह जानती थी कि यह संघर्ष केवल सूर्यांश का है। सूर्यांश ने गहरी सांस ली और अपनी चेतना को और स्थिर किया। उसने धीरे से कहा, अगर यह सब मेरा हिस्सा है तो मैं इससे भागूंगा नहीं, मैं इसे समझूंगा। और उसके शब्दों में अब कोई हिचक नहीं थी। जैसे ही उसने यह कहा, वह एक कदम और आगे बढ़ा, और इस बार उसने सीधे उस छाया की ओर हाथ बढ़ाया। यह कदम जोखिम भरा था, क्योंकि अगर वह संतुलन खो देता तो सब कुछ बिखर सकता था। छाया एक पल के लिए रुकी, जैसे वह इस प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं कर रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम खुद को खो सकते हो। सूर्यांश ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, अगर मैं तुम्हें नहीं छू पाया तो मैं कभी खुद को पा भी नहीं सकूंगा। उसके इन शब्दों के साथ ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस छाया को छू लिया, और उसी क्षण एक तीव्र ऊर्जा का विस्फोट हुआ। आर्या ने घबराकर एक कदम पीछे लिया, क्योंकि उस टकराव से निकलने वाली शक्ति बहुत अधिक थी, लेकिन उसने अपनी नजरें नहीं हटाईं। उस विस्फोट के बीच सूर्यांश की चेतना दो हिस्सों में बंटती हुई महसूस हुई, एक जो स्थिर था और दूसरा जो अस्थिर, लेकिन उसने दोनों को पकड़कर एक साथ रखने की कोशिश की। छाया ने पहली बार हल्का सा कंपन महसूस किया। उसकी आंखों में जो खालीपन था उसमें एक हल्की सी हलचल आई। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम
सच में मुझे स्वीकार कर रहे हो? सूर्यांश ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, क्योंकि तुम मैं हो और मैं तुम हूं। उसके इस उत्तर के साथ ही वह छाया धीरे धीरे बदलने लगी, उसका अंधकार कम होने लगा और उसकी आकृति स्पष्ट होने लगी, जैसे वह अपने असली रूप में लौट रही हो। कुछ ही क्षणों में वह छाया पूरी तरह सूर्यांश के समान दिखने लगी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में भी हल्की चमक थी। आर्या ने आश्चर्य से कहा, यह बदल गया, और उसके स्वर में राहत थी। सूर्यांश और उसकी वह दूसरी आकृति कुछ क्षण एक दूसरे को देखते रहे, फिर वह आकृति हल्की सी मुस्कुराई और धीरे से बोली, अब तुम तैयार हो, और उसके शब्दों में कोई विरोध नहीं था। अगले ही पल वह आकृति प्रकाश में बदल गई और सीधे सूर्यांश के भीतर समा गई। जैसे ही वह पूरी तरह उसके भीतर समाई, सूर्यांश के चारों ओर की ऊर्जा एकदम शांत हो गई, लेकिन उस शांति में एक अपार गहराई थी, जैसे उसका अस्तित्व अब पहले से कहीं अधिक पूर्ण हो गया हो। उसने धीरे से आंखें खोलीं और इस बार उसकी आंखों में केवल शक्ति नहीं थी बल्कि एक स्पष्ट समझ भी थी। आर्या उसके पास आई और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, अब कैसा महसूस हो रहा है? सूर्यांश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अब मैं अधूरा नहीं हूं, और उसके शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी। उसी क्षण उनके चारों ओर का स्थान धीरे धीरे बदलने लगा, जैसे इस परीक्षा का अंत हो चुका हो और अगला मार्ग उनके सामने खुलने वाला हो। और यह स्पष्ट हो गया कि अब सूर्यांश केवल शक्ति में नहीं बल्कि अपने अस्तित्व में भी एक नए स्तर पर पहुंच चुका है, जहां से उसकी असली यात्रा शुरू होने वाली है। गॉड लेवल कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 131, पूर्णता की पहली परीक्षा और नए खतरे की आहट। उस गहरी शांति के बाद जब सूर्यांश ने अपनी आंखें पूरी तरह खोलीं तो उसके सामने का पूरा स्थान धीरे धीरे बदलने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने इस पूरे क्षेत्र को एक नए रूप में ढालना शुरू कर दिया हो। आर्या उसके पास खड़ी थी, लेकिन अब वह भी यह महसूस कर रही थी कि सूर्यांश के आसपास की उपस्थिति पहले जैसी नहीं रही। अब उसमें एक ऐसी स्थिरता थी जो केवल शक्ति से नहीं बल्कि समझ और संतुलन से आई थी। आर्या ने धीरे से कहा, अब तुम सच में बदल गए हो, और उसके स्वर में हल्की राहत के साथ गर्व भी था। सूर्यांश ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में उत्तर दिया, बदलाव अभी शुरू हुआ है, असली परीक्षा अब आएगी। और उसके शब्दों में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे उसने आगे आने वाले खतरे को पहले ही महसूस कर लिया हो। उसी क्षण उनके चारों ओर की रोशनी अचानक सिकुड़ने लगी और पूरा क्षेत्र एक बार फिर संकुचित हो गया, लेकिन इस बार यह दबाव पहले जैसा नहीं था। इसमें एक अजीब सी तीव्रता थी, जैसे कोई शक्ति सीधे उनके अस्तित्व को चुनौती दे रही हो। आर्या ने तुरंत सतर्क होकर कहा, यह फिर से शुरू हो रहा है, और सूर्यांश ने बिना समय गंवाए अपने भीतर और बाहर के संतुलन को स्थिर किया। अचानक उनके सामने जमीन फटने लगी और एक गहरी दरार उभर आई, लेकिन इस बार उस दरार के भीतर से जो ऊर्जा निकल रही थी वह पूरी तरह अलग थी। उसमें न केवल अस्थिरता थी बल्कि एक क्रूरता भी थी, जैसे वह केवल संतुलन को तोड़ना ही नहीं बल्कि उसे नष्ट करना चाहती हो। उस दरार से धीरे धीरे एक विशाल आकृति बाहर आने लगी। उसका आकार पहले की किसी भी आकृति से बड़ा था और उसकी उपस्थिति ही पूरे क्षेत्र को भारी बना रही थी। उसकी आंखों में एक जलती हुई चमक थी जो सीधे सूर्यांश पर टिकी हुई थी। आर्या ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, यह पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है, और उसके स्वर में स्पष्ट तनाव था। सूर्यांश ने उस आकृति को ध्यान से देखा और धीरे से कहा, यह केवल हमारी परीक्षा नहीं है, यह हमें खत्म करने आई है। और उसके शब्दों में एक कठोर सच्चाई थी। वह आकृति पूरी तरह बाहर आ गई और बिना किसी चेतावनी के उसने अपनी शक्ति फैलानी शुरू कर दी। चारों ओर की ऊर्जा अचानक अस्थिर हो गई, जैसे वह हर दिशा में संतुलन को तोड़ रही हो। आर्या ने तुरंत अपनी शक्ति को केंद्रित किया, लेकिन उसने महसूस किया कि यह ऊर्जा उसकी शक्ति को दबा रही है। उसने दांत भींचते हुए कहा, यह हमें नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। सूर्यांश ने तुरंत कहा, अपनी शक्ति को बाहर मत फैलाओ, अपने केंद्र को पकड़ो। और उसके शब्दों के साथ ही उसने अपनी चेतना को पूरी तरह स्थिर कर लिया। लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। वह आकृति केवल असंतुलन नहीं फैला रही थी बल्कि सीधे उन पर हमला कर रही थी। उसकी हर चाल में एक क्रूरता थी, जैसे वह किसी भी कीमत पर उन्हें समाप्त करना चाहती हो। आर्या ने तेजी से बचते हुए कहा, यह हमें समय नहीं दे रही, हमें कुछ करना होगा।
सूर्यांश ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं और अपने भीतर के उस पूर्ण संतुलन को महसूस किया जो उसने अभी अभी पाया था। फिर उसने धीरे से कहा, अब छुपने का समय खत्म हो गया है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और पहली बार अपनी शक्ति को बाहर की ओर प्रवाहित किया, लेकिन यह पहले जैसी नहीं थी। इसमें अब दो दुनियाओं का संतुलन था जो एक साथ बह रहा था। जैसे ही उसकी ऊर्जा उस विशाल आकृति से टकराई, पूरा क्षेत्र कांप उठा, क्योंकि यह केवल शक्ति का टकराव नहीं था बल्कि दो अलग अस्तित्वों का संघर्ष था। आर्या ने यह देखकर आश्चर्य से कहा, यह तुम्हारी शक्ति बदल गई है, और उसके स्वर में उम्मीद झलक रही थी। सूर्यांश ने बिना नजर हटाए उत्तर दिया, क्योंकि अब यह केवल मेरी नहीं है, यह मेरी दोनों दुनियाओं का संतुलन है। लेकिन उसी क्षण वह विशाल आकृति और उग्र हो गई। उसने एक तेज आघात किया जिसने सूर्यांश के संतुलन को हिलाने की कोशिश की। एक पल के लिए उसका शरीर डगमगाया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में अब एक अलग ही दृढ़ता थी। उसने धीरे से कहा, अगर यह हमें खत्म करना चाहती है तो हमें इसे पूरी तरह समझकर ही हराना होगा। और उसके शब्दों के साथ ही वह आगे बढ़ा। आर्या ने बिना हिचक उसके साथ कदम मिलाया और दोनों उस विशाल खतरे के सामने डटकर खड़े हो गए। और उसी क्षण यह स्पष्ट हो गया कि अब तक की सारी परीक्षाएं केवल तैयारी थीं, क्योंकि अब वे उस स्तर पर पहुंच चुके थे जहां हर गलती का मतलब अंत हो सकता है। विनाश के सामने स्थिरता और एक नई शक्ति का उदय। उस विशाल आकृति के सामने खड़े सूर्यांश और आर्या के चारों ओर की ऊर्जा जैसे उफनती हुई नदी की तरह बह रही थी। हर क्षण एक नया आघात उनके संतुलन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार स्थिति अलग थी, क्योंकि अब सूर्यांश केवल सहन नहीं कर रहा था, वह हर टकराव को समझते हुए उसका उत्तर दे रहा था। आर्या उसके साथ खड़ी थी, लेकिन वह भी महसूस कर रही थी कि यह लड़ाई अब केवल शक्ति की नहीं रही बल्कि हर पल की समझ और नियंत्रण की है। आकृति ने अचानक एक और प्रचंड आघात किया। इस बार उसकी शक्ति सीधे आर्या की ओर बढ़ी, जैसे वह उसे अलग करके सूर्यांश को कमजोर करना चाहती हो। आर्या ने तुरंत अपनी चेतना को स्थिर किया, लेकिन उस आघात की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उसका संतुलन डगमगा गया। उसने दर्द भरे स्वर में कहा, यह बहुत तेज है। सूर्यांश ने यह देखा और बिना एक क्षण गवाए उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी दोनों दुनियाओं के संतुलन को एक ढाल की तरह उसके सामने फैलाया और वह आघात उससे टकराकर बिखर गया, लेकिन उस टकराव से उत्पन्न कंपन ने उसके शरीर को हिला दिया। आर्या ने चिंता से कहा, तुम ठीक हो? और सूर्यांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अभी गिरने का समय नहीं है। और उसके शब्दों में वही अटल जिद थी। उस विशाल आकृति ने यह देखकर अपनी शक्ति और बढ़ा दी। अब उसके हर आघात में केवल बल नहीं बल्कि एक विनाशकारी इरादा था, जैसे वह उन्हें धीरे धीरे कमजोर करके खत्म करना चाहती हो। आर्या ने दांत भींचते हुए कहा, यह हमें थकाकर खत्म करना चाहती है। अगर हम ऐसे ही बचते रहे तो ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। सूर्यांश कुछ क्षण चुप रहा। उसकी आंखें उस आकृति पर टिकी थीं, लेकिन उसकी चेतना अपने भीतर गहराई तक उतर चुकी थी। वह उस संतुलन को महसूस कर रहा था जिसे उसने अभी हासिल किया था, और उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि वह अब तक अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहा था। उसने धीरे से कहा, नहीं, अब समय है कि हम केवल बचाव नहीं करें। और उसके शब्दों के साथ ही उसके चारों ओर की ऊर्जा बदलने लगी। आर्या ने तुरंत महसूस किया कि उसके भीतर से एक नई शक्ति उठ रही है। उसने आश्चर्य से कहा, यह अलग है। सूर्यांश ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, यह वही है जो हमने अभी पाया है, लेकिन अब तक इसे रोके हुए था। उसने अपनी चेतना को अपने भीतर की दुनिया और बाहर के नियमों के साथ पूरी तरह जोड़ा और पहली बार उन्हें एक साथ प्रवाहित होने दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके चारों ओर एक स्थिर लेकिन अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा फैल गई जो पहले से बिल्कुल अलग थी। उसमें कोई उथल पुथल नहीं थी, लेकिन उसकी गहराई इतनी थी कि आसपास का पूरा क्षेत्र प्रभावित होने लगा। वह विशाल आकृति एक पल के लिए रुकी, जैसे उसने इस बदलाव को महसूस किया हो। फिर उसने और भी उग्र होकर आक्रमण किया। लेकिन इस बार सूर्यांश ने पीछे हटने के बजाय आगे कदम बढ़ाया। उसने सीधे उस आघात का सामना किया और अपनी ऊर्जा को उसी दिशा में प्रवाहित किया। दोनों शक्तियों के टकराने से पूरा क्षेत्र कांप उठा, लेकिन इस बार संतुलन टूटने के बजाय और मजबूत हो गया, जैसे वह हर आघात के साथ और स्थिर हो रहा हो।
आर्या ने यह देखकर आश्चर्य से कहा, तुम उसके हमलों को अपने पक्ष में बदल रहे हो, और उसके स्वर में उत्साह था। सूर्यांश ने बिना नजर हटाए उत्तर दिया, क्योंकि अब मैं केवल उसका सामना नहीं कर रहा, मैं उसे समझ रहा हूं, और उसके शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी। धीरे धीरे उस विशाल आकृति की उग्रता कम होने लगी, उसके आघात पहले जितने प्रभावी नहीं रहे, क्योंकि सूर्यांश हर बार उसके संतुलन को पकड़कर उसे निष्क्रिय कर रहा था। लेकिन उसी क्षण आकृति ने एक अंतिम और सबसे शक्तिशाली आघात तैयार किया। उसकी पूरी ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित होने लगी, जैसे वह सब कुछ दांव पर लगाने वाली हो। आर्या ने यह देखकर घबराकर कहा, यह अंतिम वार है, अगर यह लगा तो, और उसके शब्द अधूरे रह गए। सूर्यांश ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें एक पल के लिए बंद की। उसने अपने भीतर के हर हिस्से को महसूस किया और फिर धीरे से कहा, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। उसने अपनी पूरी चेतना को एक बिंदु पर केंद्रित किया और उस आने वाले आघात की ओर बढ़ा। और जैसे ही दोनों शक्तियां टकराईं, पूरा क्षेत्र एक चमकदार प्रकाश में डूब गया। उस प्रकाश के भीतर क्या हुआ यह अभी स्पष्ट नहीं था, लेकिन इतना तय था कि यह टकराव उनकी यात्रा का एक नया मोड़ बनने वाला है, जहां से उनकी शक्ति और भी गहरे स्तर पर बदलने वाली है। टकराव के बाद की खामोशी और शक्ति का नया रूप। उस अंधा कर देने वाली चमक के धीरे धीरे मिटने के साथ पूरा क्षेत्र एक गहरी खामोशी में डूब गया, जैसे अभी जो हुआ उसकी गूंज भी डरकर कहीं छिप गई हो। कुछ क्षणों तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, केवल धूल और ऊर्जा की हल्की लहरें चारों ओर तैर रही थीं, और उसी धुंध के बीच धीरे धीरे दो आकृतियां स्पष्ट होने लगीं। आर्या घुटनों के बल जमीन पर थी, उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसकी नजर सामने खड़ी उस छवि पर टिकी हुई थी, जो अभी भी सीधी खड़ी थी, जैसे उस भीषण टकराव का उस पर कोई असर ही न हुआ हो। सूर्यांश धीरे धीरे उस धुंध के बीच से स्पष्ट हुआ। उसके चारों ओर एक बहुत हल्की लेकिन गहरी ऊर्जा घूम रही थी, जो पहले से अलग थी। उसमें अब कोई उथल पुथल नहीं थी, बल्कि एक स्थिर गहराई थी, जैसे वह किसी महासागर की शांत सतह हो जिसके नीचे अपार शक्ति छिपी हो। आर्या ने मुश्किल से उठते हुए कहा, यह खत्म हो गया क्या? और उसके स्वर में थकान के साथ उम्मीद भी थी। सूर्यांश ने सामने देखा, जहां वह विशाल आकृति खड़ी थी, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसका विशाल शरीर दरारों से भरा हुआ था और उसकी ऊर्जा धीरे धीरे बिखर रही थी, जैसे वह उस अंतिम टकराव को सह नहीं पाई हो। कुछ ही क्षणों में वह आकृति पूरी तरह टूटने लगी, उसकी आंखों की चमक बुझ गई और वह धीरे धीरे बिखरकर उसी अंधकार में विलीन हो गई जहां से वह आई थी। आर्या ने राहत की सांस ली और कहा, हमने उसे हरा दिया, और उसके स्वर में विश्वास लौट आया था। लेकिन सूर्यांश कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें अब भी उसी स्थान पर टिकी थीं जहां वह आकृति गायब हुई थी, जैसे वह कुछ और महसूस कर रहा हो। आर्या ने यह देखा और पूछा, क्या हुआ? अब तो सब खत्म हो गया है ना? सूर्यांश ने धीरे से सिर हिलाया और शांत स्वर में कहा, नहीं, यह अंत नहीं था, यह केवल एक परत थी। और उसके शब्दों के साथ ही उसके चारों ओर की ऊर्जा में हल्की सी हलचल हुई। अचानक उसी स्थान पर जहां आकृति विलीन हुई थी, एक बहुत सूक्ष्म सी चमक उभरी, पहले बहुत हल्की, फिर धीरे धीरे स्पष्ट, जैसे उस विनाश के बाद भी कुछ बचा रह गया हो। आर्या ने ध्यान से देखते हुए कहा, यह क्या है? और उसके स्वर में फिर से सतर्कता लौट आई। सूर्यांश ने धीरे से कहा, यह उसका मूल है, असली स्रोत। और उसके शब्दों में गहरी समझ थी। वह चमक धीरे धीरे एक छोटे से बिंदु में सिमट गई, लेकिन उस छोटे से बिंदु में इतनी गहराई थी कि वह पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर रही थी, जैसे उसमें अभी भी अपार शक्ति छिपी हो। आर्या ने कहा, अगर यह उसका स्रोत है तो हमें इसे अभी खत्म करना होगा, वरना यह फिर से बन सकता है। सूर्यांश ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, अगर यह सच में उसका स्रोत है तो इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, इसे समझना होगा। आर्या कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने कहा, तो अब क्या करोगे? सूर्यांश ने बिना देर किए उस छोटे से बिंदु की ओर कदम बढ़ाया। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम में एक दृढ़ता थी, जैसे वह जानता हो कि उसे क्या करना है। जैसे ही वह उस बिंदु के करीब पहुंचा, उसकी भीतर की दुनिया फिर से प्रतिक्रिया करने लगी, लेकिन इस बार उसमें कोई अस्थिरता नहीं थी, बल्कि एक गहरी जुड़ाव की भावना थी, जैसे वह उस बिंदु को पहचान रही हो।
सूर्यांश ने बहुत धीमे स्वर में कहा, तुम अलग नहीं हो। तुम उसी संतुलन का हिस्सा हो जिसे मैं समझ चुका हूं। उसके शब्दों के साथ ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस बिंदु को छू लिया। आर्या ने सांस रोक ली क्योंकि यह पल फिर से सब कुछ बदल सकता था। जैसे ही सूर्यांश ने उस बिंदु को छुआ वह अचानक फैल गया, लेकिन इस बार उसमें कोई आक्रमण नहीं था बल्कि वह सीधा सूर्यांश की चेतना से जुड़ गया, जैसे वह खुद को समर्पित कर रहा हो। कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह उसकी ऊर्जा में समा गया और उसके साथ ही पूरे क्षेत्र में एक गहरी शांति फैल गई। आर्या ने आश्चर्य से कहा, यह खत्म हो गया। सूर्यांश ने आंखें खोलते हुए शांत स्वर में उत्तर दिया, अब सच में खत्म हुआ। और उसके शब्दों में एक अंतिमता थी। उसने धीरे से गहरी सांस ली और इस बार उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई गहराई थी, जैसे उसने कुछ ऐसा समझ लिया हो जो अब तक उससे छिपा था। और उसी क्षण उनके चारों ओर का स्थान पूरी तरह बदलने लगा, जैसे यह परीक्षा अब सच में समाप्त हो चुकी हो और एक नया मार्ग उनके सामने खुलने वाला हो। नए द्वार का खुलना और भाग्य की पुकार। उस गहरी शांति के फैलते ही पूरा क्षेत्र जैसे एक नई सांस लेने लगा। हवा अब पहले जैसी भारी नहीं थी बल्कि उसमें एक हल्की सी स्पष्टता थी, जैसे लंबे समय से रुका हुआ प्रवाह फिर से चल पड़ा हो। सूर्यांश और आर्या कुछ क्षण वहीं खड़े रहे। दोनों इस बदलाव को महसूस कर रहे थे, क्योंकि यह केवल बाहर का परिवर्तन नहीं था, यह उनके भीतर भी उतनी ही गहराई से घट रहा था। आर्या ने धीरे से कहा, यह सब खत्म हो गया, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे कुछ नया शुरू होने वाला है। और उसके स्वर में हल्की उत्सुकता के साथ सतर्कता भी थी। सूर्यांश ने चारों ओर नजर घुमाई और शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, यह अंत नहीं था, यह एक द्वार था जिसे हमने अभी पार किया है। और उसके शब्दों के साथ ही उसके सामने का स्थान धीरे धीरे बदलने लगा। जमीन जो अब तक स्थिर थी उसमें हल्की रोशनी की रेखाएं उभरने लगीं और वे रेखाएं एक निश्चित आकृति बनाने लगीं, जैसे कोई प्राचीन संरचना खुद को प्रकट कर रही हो। कुछ ही क्षणों में वहां एक विशाल द्वार खड़ा हो गया। उसका आकार इतना बड़ा था कि उसकी ऊंचाई का अंत दिखाई नहीं दे रहा था और उसकी सतह पर अनगिनत चिन्ह उकेरे हुए थे जो लगातार हल्की रोशनी में चमक रहे थे। आर्या ने आश्चर्य से कहा, यह पहले यहां नहीं था। और उसके स्वर में विस्मय साफ झलक रहा था। सूर्यांश ने उस द्वार को ध्यान से देखा और धीरे से कहा, यह हमेशा यही था, बस हमें इसे देखने के योग्य होना था। और उसके शब्दों में एक गहरी समझ थी। उसी क्षण उस द्वार से एक हल्की कंपन निकली जो सीधे सूर्यांश की चेतना से जुड़ गई, जैसे वह उसे पहचान रहा हो और बुला रहा हो। आर्या ने तुरंत महसूस किया और पूछा, क्या यह तुम्हें बुला रहा है? सूर्यांश ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन यह केवल मुझे नहीं, यह हमें आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। आर्या कुछ पल चुप रही, फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, अगर यह अगला चरण है तो यह पहले से ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। सूर्यांश ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमने अब तक जितना पार किया है उसके बाद पीछे हटने का कोई कारण नहीं है। जैसे ही उसने यह कहा वह द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। उसकी गहराई के भीतर से एक अजीब सी रोशनी बाहर आने लगी जो न पूरी तरह उजली थी और न ही अंधेरी, जैसे वह दोनों का मिश्रण हो। उस रोशनी के भीतर से एक हल्की सी ध्वनि भी आ रही थी, जैसे कोई बहुत दूर से कुछ कह रहा हो लेकिन शब्द स्पष्ट नहीं थे। आर्या ने ध्यान से सुनने की कोशिश की और कहा, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा। सूर्यांश ने आंखें बंद कीं और उस ध्वनि को अपनी चेतना से महसूस किया और कुछ ही क्षणों में उसके चेहरे पर एक गंभीरता उभर आई। उसने धीरे से कहा, यह कोई साधारण स्थान नहीं है, यह उस स्तर का द्वार है जहां से आगे की दुनिया पूरी तरह अलग होगी। आर्या ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, अलग कैसे? सूर्यांश ने आंखें खोलते हुए उत्तर दिया, क्योंकि वहां केवल शक्ति या संतुलन नहीं होगा, वहां अस्तित्व के नियम ही बदल जाएंगे। और उसके शब्दों में एक स्पष्ट चेतावनी थी। कुछ क्षणों तक दोनों चुप रहे, जैसे इस बात का भार महसूस कर रहे हों। फिर आर्या ने गहरी सांस ली और कहा, तो फिर हमें तैयार रहना होगा। सूर्यांश ने दृढ़ स्वर में कहा, हम पहले से तैयार हैं, बस अब आगे बढ़ना है। और बिना किसी हिचक के उसने उस द्वार की ओर कदम बढ़ाया। आर्या ने भी उसके साथ कदम मिलाया और दोनों उस रोशनी के भीतर प्रवेश करने लगे।
जैसे ही वे उस द्वार के भीतर गए, उनके चारों ओर का सब कुछ धीरे धीरे धुंधला होने लगा, जैसे वे एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा रहे हों। और उसी क्षण यह स्पष्ट हो गया कि अब उनकी यात्रा एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम उन्हें उनके असली भाग्य के और करीब ले जाएगा, लेकिन साथ ही हर कदम एक नई अनजानी चुनौती भी लेकर आएगा। नई दुनिया का पहला स्पर्श और छिपा हुआ सत्य। उस अनजानी रोशनी के भीतर कदम रखते ही सूर्यांश और आर्या को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका अस्तित्व किसी अदृश्य धारा में बह रहा हो। चारों ओर न कोई ठोस जमीन थी, न कोई स्पष्ट दिशा, केवल एक गहरी खामोशी और हल्की सी कंपन थी जो उनके भीतर तक उतर रही थी, जैसे यह स्थान उन्हें अपने अनुसार ढालने की कोशिश कर रहा हो। कुछ क्षणों बाद वह धुंध धीरे धीरे हटने लगी और उनके सामने जो दृश्य उभरा उसे देखकर दोनों कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर रह गए। यह दुनिया पहले की किसी भी दुनिया जैसी नहीं थी। यहाँ आकाश और धरती के बीच कोई स्पष्ट सीमा नहीं थी, सब कुछ एक ही प्रवाह में घुला हुआ था, जैसे यह पूरा क्षेत्र किसी एक जीवित सत्ता का हिस्सा हो। आर्या ने धीरे से कहा, यह कैसी जगह है? यहाँ सब कुछ अलग महसूस हो रहा है। और उसके स्वर में विस्मय के साथ हल्की बेचैनी भी थी। सूर्यांश ने चारों ओर नजर दौड़ाई और अपनी चेतना से इस स्थान को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया उसे एक अजीब सी बाधा महसूस हुई, जैसे यह दुनिया उसे पूरी तरह समझने नहीं दे रही हो। उसने गंभीर स्वर में कहा, यहाँ के नियम हमारे जाने हुए नियमों से अलग हैं। उसी क्षण उनके पैरों के नीचे का क्षेत्र हल्का सा बदल गया, जैसे किसी ने उनकी उपस्थिति को स्वीकार कर लिया हो, और उसके साथ ही उनके सामने दूर एक हल्की सी आकृति उभरने लगी। आर्या ने ध्यान से देखते हुए कहा, वहां कोई है, और उसके शब्दों में सतर्कता थी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और कुछ ही क्षणों में वह एक व्यक्ति के रूप में सामने आ गई। उसका रूप साधारण था, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक ऐसी गहराई थी जो इस पूरी दुनिया के साथ जुड़ी हुई लग रही थी। उसने शांत स्वर में कहा, आखिरकार तुम यहाँ पहुंच ही गए। और उसकी आवाज में न आश्चर्य था न उत्साह, जैसे वह पहले से इस क्षण का इंतजार कर रहा हो। सूर्यांश ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नाम से क्या फर्क पड़ता है, तुम मुझे इस स्थान का संरक्षक समझ सकते हो। और उसके शब्दों में एक स्थिरता थी। आर्या ने तुरंत कहा, अगर तुम संरक्षक हो तो इसका मतलब यह जगह कोई साधारण स्थान नहीं है। उस व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, यह वह स्थान है जहां संतुलन और अस्तित्व के नियम एक साथ मिलते हैं, लेकिन केवल वही यहां टिक सकता है जो खुद को पूरी तरह समझ चुका हो। सूर्यांश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर हम यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब हम तैयार हैं। वह व्यक्ति कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर उसने धीरे से कहा, तैयार होना और योग्य होना दो अलग बातें हैं। और उसके शब्दों के साथ ही वातावरण में हल्की सी गंभीरता फैल गई। आर्या ने दांत भींचते हुए कहा, तो अब क्या हमें फिर से परीक्षा देनी होगी? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, परीक्षा कभी खत्म नहीं होती, बस उसका स्तर बदलता है। सूर्यांश ने शांत स्वर में कहा, तो बताओ हमें क्या करना होगा? वह व्यक्ति धीरे धीरे उनके करीब आया और उसकी आंखों में एक गहरी चमक उभरी। उसने कहा, इस दुनिया में शक्ति काम नहीं आएगी, यहाँ तुम्हें अपने अस्तित्व की सच्चाई साबित करनी होगी। उसके शब्दों के साथ ही उनके चारों ओर का वातावरण अचानक बदलने लगा और एक हल्की सी ऊर्जा उनके चारों ओर घूमने लगी, जैसे यह दुनिया उन्हें परखने की तैयारी कर रही हो। आर्या ने धीरे से कहा, यह फिर से शुरू हो गया। और उसके स्वर में एक हल्की थकान थी, लेकिन साथ ही एक दृढ़ता भी। सूर्यांश ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, इस बार यह अलग होगा, क्योंकि अब हमें खुद को नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को साबित करना है। और उसी क्षण उनके सामने का दृश्य पूरी तरह बदल गया, जैसे उन्हें एक नए परीक्षण में डाल दिया गया हो। अब उनकी यात्रा एक ऐसे चरण में प्रवेश कर चुकी थी जहां हर उत्तर केवल शक्ति या संतुलन से नहीं बल्कि उनके असली स्वरूप से निकलने वाला था। अस्तित्व का दर्पण और छुपी हुई सच्चाई का सामना। उस संरक्षक के शब्दों के समाप्त होते ही पूरा वातावरण अचानक एक गहरी हलचल में बदल गया, जैसे किसी ने इस शांत दुनिया के भीतर छिपी हुई किसी शक्ति को जगा दिया हो। सूर्यांश और आर्या के चारों ओर की जगह धीरे धीरे धुंधली होने लगी और कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह बदल गई।
अब वे किसी खुले क्षेत्र में नहीं बल्कि एक अजीब सी जगह में खड़े थे जहां चारों ओर केवल प्रतिबिंब ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहे थे। हर दिशा में अनगिनत दर्पण थे, लेकिन ये साधारण दर्पण नहीं थे। उनमें केवल बाहरी रूप नहीं बल्कि भीतर की छवि भी दिख रही थी। आर्या ने चारों ओर देखते हुए कहा, यह कैसा स्थान है। हर दर्पण में कुछ अलग दिखाई दे रहा है और उसके स्वर में बेचैनी साफ झलक रही थी। सूर्यांश ने एक दर्पण के सामने जाकर देखा और जैसे ही उसकी नजर उसमें पड़ी उसका चेहरा गंभीर हो गया। उस दर्पण में उसका वही रूप नहीं था जो वह अभी था, बल्कि उसके भीतर के अलग अलग रूप दिखाई दे रहे थे। कहीं वह कमजोर था, कहीं क्रोधित, कहीं भ्रमित और कहीं पूरी तरह शांत। उसने धीरे से कहा, यह हमें हमारे ही अलग अलग रूप दिखा रहा है। और उसके शब्दों में गहरी समझ थी। उसी क्षण वही संरक्षक की आवाज गूंजी, इस स्थान को अस्तित्व का दर्पण कहते हैं। यहाँ तुम अपने हर उस रूप को देखोगे जिसे तुमने कभी छुपाया या अनदेखा किया है। आर्या ने एक दर्पण की ओर देखा और अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसमें उसे अपने पिछले संघर्ष, अपने डर, अपनी असफलताएं सब एक साथ दिखाई देने लगीं। उसने धीरे से कहा, यह सब कुछ क्यों दिखा रहा है। आवाज फिर गूंजी, क्योंकि जब तक तुम अपने हर रूप को स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम अपने असली अस्तित्व को नहीं समझ सकते। सूर्यांश ने गहरी सांस ली और अपने सामने के दर्पणों को ध्यान से देखना शुरू किया। हर दर्पण एक अलग सच्चाई दिखा रहा था। कहीं वह था जो केवल शक्ति चाहता था, कहीं वह जो अपने अतीत से भाग रहा था और कहीं वह जो अपने ही निर्णयों पर संदेह करता था। आर्या ने घबराकर कहा, यह हमें तोड़ देगा। अगर हम इन सब में उलझ गए तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सूर्यांश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, यह हमें तोड़ने के लिए नहीं है, यह हमें पूरा करने के लिए है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने सबसे कमजोर रूप वाले दर्पण के सामने खड़ा हो गया। उसमें वह खुद को गिरता हुआ देख रहा था, हारता हुआ देख रहा था। कुछ क्षणों तक वह चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, यह भी मैं ही हूँ। और उसके शब्दों के साथ ही उस दर्पण की छवि हल्की सी बदल गई, जैसे उसने उसकी बात को स्वीकार कर लिया हो। आर्या ने यह देखा और धीरे से कहा, तो हमें हर रूप को स्वीकार करना होगा। सूर्यांश ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, क्योंकि अगर हम किसी एक को भी नकार देंगे तो हम अधूरे रह जाएंगे। इसके बाद दोनों अलग अलग दर्पणों के सामने जाकर खड़े होने लगे। हर बार वे अपने किसी न किसी रूप को देखते और उसे स्वीकार करते, और हर बार वह दर्पण धीरे धीरे शांत हो जाता, जैसे वह अब उन्हें स्वीकार कर रहा हो। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए दर्पण और भी गहरे होते गए। अब वे केवल कमजोरियां नहीं दिखा रहे थे बल्कि ऐसे निर्णय भी दिखा रहे थे जो उन्होंने लिए थे और जिनके परिणाम उन्हें अभी तक समझ नहीं आए थे। आर्या एक दर्पण के सामने रुक गई। उसमें उसने खुद को एक ऐसे निर्णय लेते देखा जो किसी को नुकसान पहुंचा सकता था। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, अगर यह सच हुआ तो। सूर्यांश उसके पास आया और शांत स्वर में कहा, भविष्य निश्चित नहीं होता, यह केवल संभावनाएं हैं। हमें यह तय करना होता है कि हम क्या बनेंगे। उसने उसका हाथ थाम लिया और कहा, अगर तुम अपने हर रूप को स्वीकार कर सकती हो तो तुम सही निर्णय भी ले सकती हो। आर्या ने उसकी ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया। फिर उसने उस दर्पण की ओर देखा और कहा, चाहे जो भी हो मैं उससे भागूंगी नहीं। उसके शब्दों के साथ ही वह दर्पण भी शांत हो गया। धीरे धीरे सारे दर्पण एक एक करके स्थिर होने लगे और पूरा स्थान फिर से शांत हो गया। उसी क्षण वह संरक्षक फिर से उनके सामने प्रकट हुआ और उसने उन्हें ध्यान से देखते हुए कहा, तुमने अपने अस्तित्व के हर पहलू को स्वीकार करना शुरू कर दिया है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। सूर्यांश ने गंभीर स्वर में पूछा, आगे क्या है। संरक्षक ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, आगे वह है जहां तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम केवल खुद को समझते ही नहीं बल्कि उस समझ के साथ जी भी सकते हो। उसके शब्दों के साथ ही उनके सामने एक नया मार्ग खुलने लगा जो पहले से कहीं अधिक गहरा और रहस्यमय था। और यह स्पष्ट हो गया कि अब उनकी यात्रा उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम उन्हें उनके असली स्वरूप के और करीब ले जाएगा, लेकिन हर कदम एक नई सच्चाई भी उजागर करेगा। निर्णय का मार्ग और पहली सच्ची कीमत।
उन अनगिनत दर्पणों के शांत होते ही जैसे पूरा स्थान एक बार फिर बदलने लगा। अब वहां कोई प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि एक लंबा और गहरा मार्ग उनके सामने फैल गया था। वह मार्ग सीधा था, लेकिन उसकी गहराई ऐसी थी कि उसकी सीमा दिखाई नहीं देती थी, जैसे वह अनंत तक जाता हो। और उसी मार्ग के दोनों ओर हल्की धुंध तैर रही थी, जो हर क्षण आकार बदल रही थी। आर्या ने धीरे से कहा, यह रास्ता कुछ अजीब लग रहा है, जैसे यह हमें कहीं ले जाने के साथ साथ परख भी रहा है। और उसके स्वर में सतर्कता थी। सूर्यांश ने उस मार्ग को ध्यान से देखा और शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि अब हमें केवल समझना नहीं है, बल्कि अपने निर्णयों के साथ आगे बढ़ना है। और उसके शब्दों में एक गहरी दृढ़ता थी। जैसे ही दोनों ने उस मार्ग पर कदम रखा, उनके चारों ओर की धुंध हल्की सी हिलने लगी और कुछ ही क्षणों में वह धुंध दृश्य में बदलने लगी। अब उनके सामने अलग अलग परिस्थितियां उभरने लगीं, जैसे यह मार्ग उन्हें संभावित भविष्य दिखा रहा हो। पहला दृश्य उभरा, जिसमें सूर्यांश अकेला खड़ा था। उसके चारों ओर विनाश फैला हुआ था और कोई भी उसके साथ नहीं था। आर्या ने यह देखा और धीमे स्वर में कहा, यह क्या है? सूर्यांश ने बिना घबराए उत्तर दिया, यह एक संभावना है जहां मैं सब कुछ खो सकता हूं। दूसरा दृश्य उभरा, जिसमें आर्या किसी खतरनाक स्थिति में फंसी हुई थी और सूर्यांश उसके पास पहुंचने में देर कर रहा था। उसके चेहरे पर संघर्ष साफ दिखाई दे रहा था। आर्या ने अपने ही उस रूप को देखकर दांत भींच लिए और कहा, अगर ऐसा हुआ तो? सूर्यांश ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तभी तो हमें यह रास्ता दिया गया है, ताकि हम पहले ही समझ सकें कि हमें क्या चुनना है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, दृश्य और भी गहरे होते गए। कहीं शक्ति और जिम्मेदारी के बीच चुनाव था, कहीं अपने और दूसरों के बीच संतुलन का निर्णय था। अचानक मार्ग के बीच एक स्थान पर वे दोनों रुक गए। वहां दो अलग अलग रास्ते बन गए थे। एक रास्ता शांत और सुरक्षित लग रहा था, जबकि दूसरा रास्ता अंधकार से भरा हुआ था, लेकिन उसमें एक तीव्र ऊर्जा भी थी। आर्या ने दोनों रास्तों को देखते हुए कहा, हमें इनमें से एक चुनना होगा। और उसके स्वर में गंभीरता थी। सूर्यांश कुछ क्षण चुप रहा, उसकी नजर दोनों मार्गों पर घूमती रही। फिर उसने धीरे से कहा, यह केवल रास्ता नहीं है, यह हमारे निर्णय का परिणाम है। आर्या ने पूछा, तो तुम क्या सोचते हो, कौन सा सही है? सूर्यांश ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, सही और गलत का चुनाव यहाँ नहीं है। यहाँ यह देखना है कि हम किस कीमत को स्वीकार कर सकते हैं। उसके शब्दों के साथ ही दोनों रास्तों की ऊर्जा और स्पष्ट हो गई। शांत रास्ता स्थिर था, लेकिन उसमें कोई विशेष शक्ति नहीं थी, जबकि अंधकार वाला रास्ता खतरनाक था, लेकिन उसमें आगे बढ़ने की संभावना अधिक थी। आर्या ने धीरे से कहा, अगर हम सुरक्षित रास्ता चुनते हैं तो हम बच जाएंगे, लेकिन शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सूर्यांश ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, और अगर हम कठिन रास्ता चुनते हैं तो हमें कीमत चुकानी होगी, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। कुछ क्षणों तक दोनों चुप रहे। फिर आर्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमने अब तक जो भी पार किया है, उसके बाद पीछे हटना सही नहीं होगा। सूर्यांश ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, अब रुकने का सवाल ही नहीं है। और बिना किसी हिचक के दोनों ने उस अंधकार से भरे मार्ग की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने वह रास्ता चुना, पूरा स्थान एक पल के लिए कांप उठा, जैसे उनके निर्णय ने इस दुनिया के नियमों को प्रभावित कर दिया हो। अचानक उस मार्ग के भीतर से एक तीव्र ऊर्जा उठी और सीधे उनके चारों ओर फैल गई, जैसे वह उन्हें परखने के लिए तैयार हो। आर्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब असली परीक्षा शुरू हो गई है। सूर्यांश ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। उनके सामने का अंधकार और गहरा होता गया, लेकिन उसके भीतर एक नई रोशनी भी छिपी थी, जो केवल आगे बढ़ने पर ही दिखाई देने वाली थी। और इसी के साथ उनकी यात्रा एक ऐसे चरण में प्रवेश कर गई जहां हर निर्णय की एक कीमत होगी, और हर कीमत उन्हें उनके असली लक्ष्य के और करीब ले जाएगी। अंधकार का हृदय और पहली असली कुर्बानी। उस अंधकार भरे मार्ग में कदम रखते ही सूर्यांश और आर्या को तुरंत महसूस हुआ कि यह रास्ता पहले के किसी भी चरण से अलग है। यहाँ केवल दृश्य या परीक्षा नहीं थी, बल्कि हर कदम उनके अस्तित्व पर सीधा प्रभाव डाल रहा था। चारों ओर का अंधकार स्थिर नहीं था, बल्कि वह जीवित था, जैसे वह उनकी हर सोच, हर भावना को पढ़ रहा हो और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया कर रहा हो। आर्या ने धीमे स्वर में कहा, यह अंधकार
केवल बाहर नहीं है, यह मेरे भीतर भी असर कर रहा है। और उसके शब्दों में एक दबा हुआ तनाव साफ महसूस हो रहा था। सूर्यांश ने अपनी चेतना को स्थिर रखते हुए उत्तर दिया, यही इसकी असली परीक्षा है। यह हमें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से तोड़ने की कोशिश करेगा। जैसे ही वे कुछ और आगे बढ़े, अचानक उनके सामने का अंधकार हिलने लगा और कुछ ही क्षणों में वह एक भयानक रूप लेने लगा। एक विशाल छाया उनके सामने उभर आई, लेकिन इस बार वह कोई साधारण शत्रु नहीं था। उसमें उनकी अपनी ऊर्जा की झलक भी थी, जैसे वह उनके ही निर्णयों का परिणाम हो। आर्या ने उस आकृति को देखते हुए कहा, यह पहले जैसा नहीं है, इसमें हमारी ही शक्ति का अंश है। सूर्यांश ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि यह वही कीमत है जो हमने इस रास्ते को चुनकर स्वीकार की है। वह आकृति धीरे धीरे उनके करीब आने लगी और उसके हर कदम के साथ उनके भीतर एक दबाव बढ़ने लगा, जैसे वह उनकी शक्ति को खींच रही हो। आर्या ने तुरंत अपनी शक्ति को संतुलित करने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह पहले जितनी सहज नहीं थी। उसने दांत भींचते हुए कहा, यह हमारी ऊर्जा को खींच रहा है। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो। सूर्यांश ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, हमें इसे रोकना होगा, लेकिन सीधे नहीं। उसने कुछ क्षण आंखें बंद कीं और अपने भीतर के संतुलन को महसूस किया। फिर उसने कहा, यह हमारी शक्ति से नहीं, हमारी इच्छा से जुड़ा है। अगर हम डगमगाए तो यह और मजबूत होगा। आकृति अचानक तेजी से उनकी ओर झपटी और इस बार उसका लक्ष्य सीधे आर्या थी, जैसे वह उनके बीच के संतुलन को तोड़ना चाहती हो। आर्या ने बचने की कोशिश की, लेकिन वह आघात बहुत तेज था। उसके शरीर से हल्की सी ऊर्जा निकल गई और वह पीछे की ओर डगमगा गई। सूर्यांश ने यह देखा और तुरंत उसके सामने आ गया। उसने उस आघात को रोक लिया, लेकिन इस बार उसे भी झटका लगा। उसकी सांस एक पल के लिए रुक गई। आर्या ने घबराकर कहा, नहीं, अगर तुम इस तरह हर बार सहोगे तो। सूर्यांश ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अगर मैंने इसे नहीं रोका तो यह तुम्हें तोड़ देगा। उसके शब्दों में कोई संकोच नहीं था और यही वह क्षण था जहां पहली असली कुर्बानी की शुरुआत हुई। आकृति ने फिर से आक्रमण किया और इस बार सूर्यांश ने जानबूझकर अपने संतुलन का एक हिस्सा छोड़ दिया ताकि वह उस आघात को पूरी तरह अपने ऊपर ले सके। उसके शरीर में एक तीव्र कंपन दौड़ गया, लेकिन उसने अपने कदम नहीं हटाए। आर्या ने यह देखकर कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम खुद को कमजोर बना रहे हो। सूर्यांश ने मुश्किल से सांस लेते हुए कहा, कभी कभी आगे बढ़ने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। और उसके शब्दों में एक कठोर सच्चाई थी। जैसे ही उसने अपने संतुलन का वह हिस्सा छोड़ा, वह आकृति अचानक अस्थिर हो गई, जैसे वह उसी ऊर्जा पर निर्भर थी जो अब उससे छीन ली गई थी। आर्या ने यह देखा और तुरंत समझ गई। उसने अपनी शक्ति को स्थिर किया और कहा, तो यह हमारी कमजोरी से नहीं, हमारे लगाव से मजबूत हो रहा है। सूर्यांश ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, और अगर हम इसे छोड़ दें तो यह खुद ही खत्म हो जाएगा। दोनों ने एक साथ अपनी चेतना को स्थिर किया और उस चीज को छोड़ना शुरू किया जो उन्हें भीतर से बांध रही थी। कुछ ही क्षणों में वह विशाल आकृति कांपने लगी, उसकी ऊर्जा बिखरने लगी और अंत में वह पूरी तरह टूटकर अंधकार में विलीन हो गई। लेकिन उसके साथ ही सूर्यांश के शरीर में कमजोरी स्पष्ट हो गई। उसका संतुलन पूरी तरह स्थिर नहीं रहा। आर्या तुरंत उसके पास आई और चिंता से कहा, तुम ठीक हो? सूर्यांश ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, अभी खड़ा हूं। इसका मतलब ठीक हूं। लेकिन उसके स्वर में थकान साफ थी। आर्या ने दृढ़ स्वर में कहा, अब से यह कुर्बानी हम दोनों मिलकर देंगे, अकेले नहीं। सूर्यांश ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में एक अलग ही नरमी आई। उसने धीरे से कहा, ठीक है, अब यह रास्ता हम साथ पार करेंगे। उनके सामने का अंधकार थोड़ा हल्का हो गया था, लेकिन यह साफ था कि यह केवल शुरुआत थी, क्योंकि आगे और भी गहरे निर्णय और बड़ी कुर्बानियां उनका इंतजार कर रही थीं। और इसी के साथ उनकी यात्रा उस स्तर में प्रवेश कर गई जहां हर जीत के पीछे कुछ खोना तय था। टूटते संतुलन के बीच विश्वास की अग्नि।
अंधकार के उस भयानक रूप के विलीन होते ही कुछ क्षणों के लिए मार्ग फिर से शांत हो गया, लेकिन यह शांति राहत देने वाली नहीं थी बल्कि थकान और दबाव से भरी हुई थी। सूर्यांश वहीं खड़ा था, उसका शरीर स्थिर था, लेकिन उसकी ऊर्जा स्पष्ट रूप से कम हो चुकी थी, जैसे उसने सच में अपने अस्तित्व का एक हिस्सा पीछे छोड़ दिया हो। आर्या उसके बिल्कुल पास खड़ी थी, उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, तुमने जो किया वह जरूरी था, लेकिन तुम इस तरह खुद को कमजोर नहीं कर सकते। सूर्यांश ने हल्की सांस लेते हुए कहा, अगर उस क्षण मैं नहीं करता तो हम दोनों आगे नहीं बढ़ पाते। और उसके शब्दों में कोई पछतावा नहीं था, केवल एक ठोस निर्णय था। आर्या कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन अब से हम यह अकेले नहीं झेलेंगे। और उसके स्वर में दृढ़ता थी। सूर्यांश ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया, जैसे उसने उसकी बात स्वीकार कर ली हो। दोनों ने फिर से आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार उनके कदम पहले से भारी थे, हर कदम जैसे उनके भीतर के संतुलन को परख रहा था। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उनके सामने का मार्ग फिर से बदलने लगा। अंधकार इस बार केवल छाया नहीं बना, बल्कि एक गहरी खाई में बदल गया जो उनके सामने फैल गई थी। उस खाई का अंत दिखाई नहीं दे रहा था और उसके भीतर से एक ठंडी हवा उठ रही थी जो सीधे उनकी चेतना को प्रभावित कर रही थी। आर्या ने खाई की ओर देखते हुए कहा, यह इसे पार कैसे करेंगे? सूर्यांश ने ध्यान से उस खाई को देखा और कुछ क्षणों तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने धीरे से कहा, यह कोई साधारण बाधा नहीं है, यह हमारी गहराई को परख रही है। जैसे ही उसने यह कहा, उस खाई के भीतर हलचल हुई और धीरे धीरे उसमें दृश्य उभरने लगे। इस बार ये दृश्य उनके अतीत के नहीं थे, बल्कि उन लोगों के थे जिनसे वे जुड़े हुए थे, जिनके लिए वे आगे बढ़ रहे थे। आर्या ने देखा उसमें उसके अपने पुराने क्षण थे, उसकी कमजोरियां, उसके डर और वह सब जो उसने पीछे छोड़ दिया था। सूर्यांश ने भी देखा उसमें उसकी दोनों दुनियाओं की झलक थी, वह संसार जो उसने पाया और वह जिसे वह बना रहा था, और उन सब के बीच एक अदृश्य धागा था जो उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। आर्या ने धीमे स्वर में कहा, यह हमें रोकने की कोशिश कर रहा है, यह हमें हमारी ही भावनाओं में बांध रहा है। सूर्यांश ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, यह हमें यह दिखा रहा है कि हम क्या खो सकते हैं अगर हम डगमगा गए। उसी क्षण खाई के ऊपर एक बहुत पतला मार्ग उभरने लगा। वह इतना संकरा था कि एक समय में केवल एक ही व्यक्ति उस पर चल सकता था, और वह भी पूरी सावधानी के साथ। आर्या ने उसे देखते हुए कहा, इसका मतलब हमें अलग अलग जाना होगा। सूर्यांश ने कुछ क्षण सोचा, फिर धीरे से कहा, हाँ, और यही इसकी असली परीक्षा है। आर्या ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक पल के लिए संदेह आया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और कहा, अगर हम यहाँ तक साथ आए हैं तो आगे भी भरोसा रख सकते हैं। सूर्यांश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही तो हमें साबित करना है। आर्या ने गहरी सांस ली और बिना देर किए उस संकरे मार्ग पर कदम रख दिया। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, खाई के भीतर के दृश्य और तीव्र हो गए। उसकी चेतना पर दबाव बढ़ने लगा, जैसे कोई उसे पीछे खींच रहा हो। सूर्यांश वहीं खड़ा उसे देख रहा था, लेकिन इस बार वह उसकी मदद नहीं कर सकता था, यह मार्ग उसे अकेले पार करना था। आर्या धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, हर कदम के साथ उसका संतुलन डगमगाता, लेकिन वह रुकती नहीं थी। सूर्यांश ने धीरे से खुद से कहा, अब यह विश्वास की परीक्षा है, अगर वह पार कर गई तो हम आगे बढ़ेंगे। कुछ ही क्षणों बाद आर्या उस संकरे मार्ग के बीच पहुंच गई, लेकिन उसी समय खाई के भीतर से एक तेज ऊर्जा उठी और सीधे उसकी ओर बढ़ी, जैसे उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रही हो। आर्या का संतुलन डगमगाया, उसका पैर फिसला और वह एक पल के लिए गिरने के कगार पर पहुंच गई। सूर्यांश का दिल एक पल के लिए रुक गया, लेकिन उसने खुद को रोका, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने हस्तक्षेप किया तो यह परीक्षा विफल हो जाएगी। आर्या ने अपनी आंखें बंद कीं और उस क्षण उसने अपने भीतर के डर को पूरी तरह स्वीकार किया। फिर उसने धीरे से कहा, मैं नहीं गिरूंगी। उसके शब्दों के साथ ही उसका संतुलन वापस आ गया और उसने खुद को संभाल लिया। कुछ ही क्षणों में वह उस संकरे मार्ग को पार कर गई और दूसरी ओर पहुंच गई। सूर्यांश के चेहरे पर हल्की राहत आई, उसने धीरे से कहा, तुमने कर दिखाया। आर्या ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है।
सूर्यांश ने बिना देर किए उस मार्ग पर कदम रखा, लेकिन इस बार खाई के भीतर की ऊर्जा और भी तीव्र हो गई, जैसे वह उसे रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रही हो। और इसी क्षण यह स्पष्ट हो गया कि अगली परीक्षा और भी कठिन होने वाली है, क्योंकि अब दाव केवल संतुलन या शक्ति का नहीं बल्कि उनके बीच के विश्वास का था। एपिसोड 140, विश्वास की अंतिम रेखा और भीतर की सबसे गहरी दरार। संकरे मार्ग पर सूर्यांश का पहला कदम पड़ते ही जैसे पूरी खाई जीवित हो उठी। उसके भीतर की हर छवि, हर स्मृति अचानक पहले से कहीं अधिक तीव्र होकर उसके सामने आने लगी, जैसे यह स्थान उसे केवल परख नहीं रहा बल्कि उसे पूरी तरह तोड़ देने की कोशिश कर रहा हो। आर्या दूसरी ओर खड़ी यह सब देख रही थी। उसकी मुट्ठियां कस गई थीं, लेकिन वह जानती थी कि इस बार वह कुछ नहीं कर सकती। यह वह सीमा थी जहां हर किसी को खुद ही पार करना होता है। सूर्यांश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन हर कदम के साथ उसके भीतर एक अजीब सा कंपन उठ रहा था। उसके सामने की खाई में अब केवल दृश्य नहीं थे बल्कि उसकी दोनों दुनियाओं की असली सच्चाई दिख रही थी। एक ओर वह संसार था जिसे उसने पाया था, जो उसे शक्ति और पहचान देता था, और दूसरी ओर वह दुनिया थी जिसे वह खुद बना रहा था, जो उसके अस्तित्व का विस्तार थी। अचानक उन दोनों दुनियाओं के बीच दरारें उभरने लगीं, जैसे वे एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पा रही हों, और यह दृश्य इतना वास्तविक था कि सूर्यांश का संतुलन एक पल के लिए डगमगा गया। उसने धीमे स्वर में कहा, यह कैसे संभव है? खाई के भीतर से एक गूंजती हुई आवाज उठी जो उसी की थी। अगर तुम खुद को पूरी तरह नहीं समझोगे तो तुम्हारी दुनियाएं भी एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगी। सूर्यांश कुछ क्षणों के लिए रुक गया, उसके कदम थम गए और उसके भीतर पहली बार एक गहरा संदेह उभरा। आर्या ने यह देखा और जोर से कहा, रुकना मत, यह केवल भ्रम है, तुमने खुद अपने संतुलन को पाया है। उसकी आवाज ने सूर्यांश की चेतना को झकझोर दिया। उसने गहरी सांस ली और फिर से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार खाई के भीतर से एक और दृश्य उभरा जिसमें वह खुद अकेला खड़ा था। उसकी दोनों दुनियाएं पूरी तरह टूट चुकी थीं और वह सब कुछ खो चुका था। उसके भीतर एक दर्द उठा, जैसे यह केवल दृश्य नहीं बल्कि एक संभावित सच्चाई हो। उसने धीरे से कहा, अगर यह सच हुआ तो? आर्या ने तुरंत उत्तर दिया, अगर तुम रुक गए तो यह सच हो जाएगा, लेकिन अगर तुम आगे बढ़े तो तुम इसे बदल सकते हो। उसके शब्दों में इतना विश्वास था कि वह सीधे सूर्यांश के भीतर तक उतर गए। सूर्यांश ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने भीतर की हर अस्थिरता को महसूस किया। फिर उसने धीरे से कहा, मैं अपने डर से भागूंगा नहीं। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया और इस बार खाई के भीतर की ऊर्जा और उग्र हो गई, जैसे वह आखिरी कोशिश कर रही हो उसे गिराने की। अचानक उसका संतुलन पूरी तरह डगमगा गया। उसका पैर फिसल गया और उसका शरीर एक पल के लिए नीचे की ओर झुक गया। आर्या का दिल जैसे थम गया। उसने चिल्लाकर कहा, सूर्यांश! लेकिन उसी क्षण सूर्यांश ने अपने भीतर की गहराई को पकड़ लिया। उसने अपने दोनों दुनियाओं को एक साथ महसूस किया और पहली बार उसने उन्हें अलग अलग नहीं बल्कि एक ही अस्तित्व के रूप में देखा। उसके भीतर से एक स्थिर ऊर्जा उठी जिसने उसे वापस संतुलन में ला दिया। उसने धीरे से कहा, मैं अलग नहीं हूं, यह सब मैं ही हूं। उसके शब्दों के साथ ही खाई के भीतर की सारी छवियां अचानक टूटने लगीं, जैसे उनका प्रभाव समाप्त हो गया हो। सूर्यांश ने एक अंतिम कदम बढ़ाया और संकरे मार्ग को पार कर लिया। जैसे ही वह दूसरी ओर पहुंचा, पूरा स्थान एक पल के लिए शांत हो गया। आर्या तुरंत उसके पास आई। उसकी आंखों में राहत और गर्व दोनों थे। उसने कहा, तुमने कर दिखाया। सूर्यांश ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नहीं, हमने कर दिखाया। उनके बीच का यह विश्वास अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था, क्योंकि यह केवल शब्दों पर नहीं बल्कि परीक्षा पर खरा उतरा था। उसी क्षण उनके सामने का मार्ग फिर से बदलने लगा और इस बार वह पहले से कहीं अधिक स्पष्ट था, जैसे यह दुनिया अब उन्हें अगले स्तर के लिए तैयार मान चुकी हो। लेकिन उसी शांति के भीतर एक बहुत हल्की सी कंपन भी थी, जैसे आगे जो आने वाला है वह अब तक की हर परीक्षा से अधिक गहरा और खतरनाक होगा। और यह साफ था कि अब उनकी यात्रा उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां केवल शक्ति या संतुलन ही नहीं बल्कि उनके अस्तित्व की पूरी सच्चाई दांव पर लगने वाली है।